जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं आज खाड़ी एवं द्वीप समूह की। नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट वीडियो है आपका गल्फ एंड आइलैंड्स। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके 12 अक्टूबर से लेके जो बीपीएससी 71वां बीपीएससी होने वाला है, उन सभी के लिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी का नहीं जाएगा अगर आप बखूबी इस सीरीज को कर रहे हैं। और हम पूरी सीरीज मैप्स के साथ करा रहे हैं। मैप को कंप्लीट कराते हुए आपको हर चीज़ को दिखाते हुए कौन कहाँ कैसे है, ईस्ट वेस्ट कैसे है, नॉर्थ साउथ कैसे है, हर चीज़ को मैप के साथ कनेक्ट करके कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी। खाड़ी एवं द्वीप समूह की बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। बैक टू योर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुछ नदियां और उनकी सूची की बात करती है। लीना, आमूर, टिग्रिस और माही की बात हो रही है। तो लीना दोस्तों कहाँ प्रवाहित होती है? फारस की खाड़ी में। आमूर आर्कटिक सागर में गिरती है। टिग्रिस अरब सागर में। माही प्रशांत महासागर में। कहाँ गिरती है? माही प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में। तो माही की पूछ रहा है कौन सा आंसर सही है दोस्तों, कौन सा आंसर सही है? तो आपका लीना कहाँ गिरती है? आर्कटिक महासागर में। ठीक है, और आमूर मैं एक मिनट मिटा देता हूँ। तो 4 नदियां थी, मैं इनको बता दूं कौन सी कहाँ गिरती है। आप देख सकते हो, एक मिनट। तो लीना आपकी कहाँ गिरती है? लीना आपकी गिरती है आर्कटिक महासागर में, रूस की नदी है। आमूर कहाँ गिरती है? आमूर आपकी प्रशांत महासागर में। टिग्रिस, टिग्रिस आपकी गिरती है फारस की खाड़ी में। माही आपके अरब सागर में। माही इंडिया की नदी है जो राजस्थान में बहती है, तो गुजरात राजस्थान में। वो कहाँ गिरती है? अरब सागर में। तो आंसर हो गया 241 इज 3 एंड 2413 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो लीना कहाँ है? आर्कटिक में। आमूर प्रशांत में हो गई। टिग्रिस फारस में और माही अरब सागर में इज द राइट आंसर। अब मैं चारों नदियां आपको मैप पे दिखाता हूँ। एक मिनट रुक जाओ दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब ये समझो, ये बात हो रही थी लीना की। तो लीना ये आर्कटिक ओशन में गिर रही है। ये रिवर है, देखो ये दिख रहा हूँ, लीना दिख रही है। ये आपकी लीना रिवर जो आर्कटिक ओशन में ऊपर जाके गिर रही है। रसिया की रिवर है, मैंने बताया था। आमूर दिखाऊं दोस्तों, आमूर, ये आमूर, आमूर लीना के नीचे आमूर है। आमूर कहाँ जाके गिर रही है? ये पैसिफिक ओशन में, इधर साइड में। इधर ये हांगोर है, येलो रिवर, जो ये कहाँ पर? पैसिफिक ओशन में। नीचे यांगजी रिवर है, नीचे मैकोंग है, नीचे ब्रह्मपुत्र है, ये यारलुंग सांगपो है। गंगा, इंदस, यूराल हो गई, ये यूराल रिवर है। ये वोल्गा है जो कैस्पियन में गिर रही है। ओब रिवर है जो कहाँ जाके गिर रही है, देख सकते हो। ये एनसी रिवर है, ये वहां पर आर्कटिक में। नीपर रिवर है, नीपर दोस्तों कहाँ गिर रही है? ये देख सकते हो, नीपर रिवर। ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? ये जो कैस्पियन है, ब्लैक सी में। राइन कहाँ पर है? ये ब्लैक सी में। डेन्यूब कहाँ पर है? डेन्यूब, राइन, डेन्यूब, राइन इधर है, डेन्यूब, और नीपर इधर किधर है? ब्लैक सी में। वोल्गा, उराल कहाँ है? कैस्पियन में। ये इंदस इधर है। ठीक है, नाइल रिवर है, ये कहाँ? मेडिटेरेनियन में गिर रही है। ब्लू नाइल जो है और व्हाइट नाइल से मिलकर बनती है। कॉन्गो है ये, जो दो बार इक्वेटर को काट रही है। कॉन्गो रिवर इक्वेटर को दो बार। ये जाम्बेजी हो गई, ये ऑरेंज रिवर है, जाम्बेजी दोस्तों। नीचे इधर आ जाओ, ये नाइजर रिवर है, नाइजीरिया गिनी की खाड़ी में गिर रही है। ऊपर देख लेते हैं। और ये राइन रिवर हो गई, इधर राइन रिवर। ठीक है, और इसके रोटरडम राइन नदी के किनारे पे। इधर शॉर्ट सेंट लॉरेंस देख लो, ओयो देख लो, मिसिसिपी, इधर मैकेंजी, मिसौरी, अरकानसास, कोलोराडो रिवर हो गई जो यहाँ पर गिर रही है। रियो ग्रांडे हो गई, अमेजोन हो गई इधर। ठीक है, जो कहाँ से गुजर रही है? अमेजोन से ये इक्वेटर गुजरती है। पराग्वे रिवर, साउ फ्रांसिस्को, पराना रिवर, और ये उरुग्वे रिवर। मैंने पूरा मैप दिखाने की भरपूर कोशिश की, आपको देख लो, सारी वर्ल्ड की मेजर रिवर्स हैं जो यहाँ गिवन है दोस्तों। ठीक है, टिग्रिस और इनकी बात नहीं है, और मैं दिखा दूंगा अभी टिग्रिस और इन सबको दोस्तों डिटेल में। ठीक है, अभी 1 मिनट बात करते हैं। देखो, बात स्टार्ट हुई है तो मैं पूरी करा देता हूँ। यह इंपोर्टेंट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, नाइल की बात हो रही है। नाइल की जो है ये ट्रिब्यूटरीज है किसकी? लेक विक्टोरिया की, जो अफ्रीका में पड़ती है। और मेडिटेरेनियन सी में दोस्तों, ये जो ब्लू है ये नाइल देख सकते हो। इसकी लंबाई है 6690 किलोमीटर। इसके किनारे पे अलेक्जेंडरिया जो मेडिटेरेनियन सी में पड़ता है, ऊपर देख सकते हो कौन सा? अलेक्जेंडरिया है। कायरो है जो इजिप्ट का शहर है। आसवान डैम है। लेक नस्सार है इधर, लक्सर है, नाइल नदी है दोस्तों। ठीक है, ये निकलती कहाँ से है? लेक ताना से। देखो आप देख रहे होगे, ये ब्लू नील निकल रही है, ब्लू नाइल। और व्हाइट नाइल निकलती है कहाँ से? लेक विक्टोरिया से। और इसके बराबर में लेक अल्बर्ट भी है और लेक क्यूगा भी है दोस्तों, जो युगांडा में बहती है। जिंजा इसके किनारे पर है, लेक विक्टोरिया की। लेक विक्टोरिया कहाँ कहाँ बहती है? ये कहाँ कहाँ किस किस में? तंजानिया, युगांडा और केन्या के बीच में। ठीक है, रवांडा, बुरुंडी हो गया, डीआरसी हो गया, ये इधर कंट्री है। तो ये व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल मिलकर जो लेक ताना, जो कहाँ से निकलती है? इथोपिया से। लेक ताना इथोपिया से निकलती है। ब्लू नाइल मिलाती है खार्तूम में। कहाँ पर मिलती है? खार्तूम में, जो सूडान की राजधानी दोस्तों। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, दूसरी रिवर है अमेजोन। ये ग्लेशियर फेड लेक्स है, ग्लेशियर के द्वारा निकलती है। कहाँ से? पेरू से। ग्लेशियर की फेड लेक्स है पेरू से दोस्तों। ठीक है, ये अमेजोन जो ग्लेशियर से निकलती है, ग्लेशियर फेड लेक से पेरू, अटलांटिक ओशन में आउटफ्लो होता है, देख सकते हो आप। इसकी जो लेंथ है 6296 किलोमीटर है। मैं दिखा देता हूँ आप, कौन सी? ये आपकी अमेजोन रिवर। अब अमेजोन देखो कहाँ, ये अमेजोन रिवर से उसकी ट्रिब्यूटरीज है। ये अमेजोन रिवर का बेसिन है दोस्तों सारा। ठीक है, अमेजोन
रिवर का बेसिन है ये। देखो ये ऊपर वेनेजुला से ओरिनोको रिवर निकल रही है, कहाँ पर, जो वेनेजुला से ओरिनोको, ये भी अटलांटिक ओशन में गिरती है। ये अमेजन रिवर का बेसिन है दोस्तों, ठीक है। तो कहाँ से निकलती थी, पेरू के जो ग्लेशियर से ये निकल रही है अमेजन। ये इतना बड़ा अमेजन रिवर जो है वॉल्यूम में बहुत बड़ी है, यहाँ से निकल रही है। इतनी सारी इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है ये, पोटामो, कैरागा वगैरह, इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज है इसकी, किसकी, इसकी दोस्तों, ठीक है। ठीक है, तो ये होगी अमेजन, कहाँ पर आउटफ्लो हो रही है, अटलांटिक ओशन में, मैंने बताया। तो ये इसका बहुत बड़ा बेसिन है। नेक्स्ट बात करते हैं मिसिसिपी मिसौरी रिवर की दोस्तों, रेड रॉक से बनी हुई है। सोर्स कहाँ है इसका, सोर्स क्या है, रेड रॉक जो है लाल चट्टान मोन्टाना से दोस्तों। कहाँ पे गिरती है, इसका गल्फ ऑफ मैक्सिको में। इसकी जो लंबाई है 5,970 किलोमीटर है, मिसिसिपी मिसौरी दोस्तों। ये देखो, यह मिसौरी मिसिसिपी, यार ये बड़ी वाली जो है ये, ठीक है, कहाँ पर, गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके गिर जाती है ये। इसमें रेड रिवर आके मिलती है, ये देख रहे हैं, आउचा अरकानसास रिवर आके मिलती है, टेनेसी सी रिवर में आके मिलती है। तो ये सारी रिवर्स इसमें आके मिल जाती हैं। ये थी आपकी कौन सी, ये अरकानसास रिवर, प्लाटे रिवर है, येलो स्टोन इधर है, ये वाला मिसिसिपी, ये मिसौरी, ये ग्रेट फॉल्स किस पर है, मिसौरी रिवर बिलिंग्स है। ये मिल्क है इधर ऊपर, ये है मिसिसिपी मिसौरी रिवर का, ये दोस्तों ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें भी ये है, विस्कॉन्सिन है, चिपा, ये चिपासानी है, चिपाबासा है, इस तरह से इलियोनियस है, ये है इसकी ओयो है इस पर। नेक्स्ट चांग जियांग की बात करें, यांगजी रिवर है, कहाँ से निकलती है, ये निकलती है तिब्बतन प्लेटू से, चाइना से। और कहाँ पर आउटफ्लो होती है, ईस्ट चाइना सी, चाइना सी में दोस्तों। और लंबाई कितनी है, 5,797 किलोमीटर, ठीक है। इट राइजेज इट जारी हिल्स इन द तंगालू, जो तंगालू माउंटेन है वहां से, नदर्न पार्ट ऑफ द तिब्बत प्लेटू, एंड फ्लो इन द ईस्टर्ली डायरेक्शन द ईस्ट चाइना सी। लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की, थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, एंड द लॉन्गेस्ट रिवर टू फ्लो एंटायरली इन आवर कंट्री। तो चाइना में जो एंटायरली बहने वाली नदी कौन सी है, यांगसी दोस्तों, ठीक है। और इस पर थ्री जॉर्ज डैम भी किस पे, यांगजी रिवर पर है, लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है वर्ल्ड का। और जिनसा रिवर इज द नेम ऑफ, जो है, जो 2308 किलोमीटर है, ऑफ द यांगजी फ्रॉम यबिन अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में कौन सी है, जिनसा रिवर, कन्फ्लुएंस होती है बातंग रिवर से नियर यूसू इन किंगाई प्रांत में। यांगजी जो है वो क्या है, इट हैज सीन हाफ ऑफ द यूनिक स्पीसीज टू इस वाटर गो एक्सटेंस। इसके ट्रिब्यूटरी देखो, यालोंग, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है यालोंग, मिन, तो, जियालांग और हान। राइट में वो यान, जी, जियांग, जैन और वांगपो, देख सकते हो। ये क्या है, ये कहाँ पर गिर रही है, यहाँ पे साउथ चाइना सी में जाके है, ये इधर इधर देखो, ये वाली है, ठीक है। ये रिवर है, ये इधर, ये इसकी ये वाली बड़ी वाली ट्रिब्यूटरी दिख रही है, और ये यहाँ पर जाके गिर जाते हैं ईस्ट चाइना सी में, संगाई के पास में जाके। नेक्स्ट है ओब, ये अल्ताई माउंटेन से निकलती है, देख सकते हो, अल्ताई माउंटेन जो रसिया में है। ओब रिवर कहाँ से, अल्ताई माउंटेन से यहाँ से निकली, तो ये अल्ताई माउंटेन से देख रहे हो, ओब रिवर है। अल्ताई माउंटेन जो कजाकिस्तान और मंगोलिया के इधर ये है, ये एनसी रिवर भी होगी आर्कटिक सर्कल में, ऊपर कारा और बारबेरेंट सी है। तो कहाँ से निकल रही है, अल्ताई माउंटेन्स रसिया से। और कहाँ पर, गल्फ ऑफ ओब में जाकर ये आउटफ्लो होती है, गल्फ ऑफ ओब में। इसकी लंबाई कितनी है, ओब रिवर की 5,567 दोस्तों। वांगा रिवर है, वांगी क्या है, येलो रिवर। ईस्टर्न पार्ट ऑफ कुनलुन माउंटेन्स निकलती है वेस्ट चाइना से, गल्फ ऑफ चैली में दोस्तों, गल्फ ऑफ चैली में जाकर ये गिरती है, 4,667 किलोमीटर बहती है दोस्तों। ये है येलो रिवर, पीली रिवर है, और किसमें ये गिरती है, किसमें, गल्फ ऑफ चैली में, किससे, ईस्टर्न पार्ट ऑफ कुनलुन माउंटेन जो वेस्ट चाइना में, वहां से दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, द येलो रिवर मैप है, ये देखो, ये वाली रिवर है जो ऊपर में दिखा रहा था चिली पार्टी में दोस्तों। नेक्स्ट है येनसी रिवर, तन्नू ओला माउंटेन, वेस्टर्न तुबा रसिया से निकलती है, आर्कटिक ओशन में आउटफ्लो होती है। ये देखो यहाँ पे ऐसे, ये बनना इधर वाला हूँ, 4,506 किलोमीटर है इसकी लेंथ। येनसी आल्सो रोमिनाइज येनसी या जेनिसिस, पांचवी लॉन्गेस्ट रिवर है सिस्टम वर्ल्ड की, एंड द लार्जेस्ट टू ड्रेन इनटू द आर्कटिक ओशन। कहाँ पकड़ती है, आर्कटिक ओशन में, ऊपर देख सकते हो यहाँ से जा रही है येनसी, ठीक है। ये निजांग्या, टंगास्का और ये सब करके अंगारा, ब्रास्टेस, इरिटोस, लेक बेकाल, लेक बेकाल से जो रसिया में है वहां से भी निकलती एक तरीके से। लेक बेकाल से और रिवर निकल रही है, ये नहीं निकल रही। और ये कहाँ से है, ये आपका वेस्टर्न तुबा से, रसिया से, येनसी, तन्नू ओला माउंटेन से दोस्तों, ये देख सकते हो। लेक बेकाल कहाँ पर है, उलान बॉर्डर नीचे है। पराना रिवर क्या है, एक कन्फ्लुएंस ऑफ परानेबा एंड द ग्रांडे रिवर। तो पराना रिवर पर परानेबा रिवर का एंड ग्रांडे रिवर का कन्फ्लुएंस होता है। कहाँ से कहाँ आउटफ्लो होती है, रियो डा प्लाटा में दोस्तों, रियो डा प्लाटा में ये पराग्वे रिवर जाती है दोस्तों। और इसकी लंबाई कितनी है, 4,498 किलोमीटर। ये पराग्वे रिवर का मैप देख सकते हो, ये कहाँ पर, उरुग्वे के नीचे है, रियो डा प्लाटा, वहां जाके गिर जाती है, आउटफ्लो हो जाती है दोस्तों, ठीक है। और भी रिवर है, पराना रिवर की बात हो रही है। और रियो डा प्लाटा कहाँ है, अटलांटिक ओशन, ब्राजील, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना ऐसे हैं।
ये देखो बोलिविया और ब्राजील का है। ये है पंतनाल यहाँ पे, इधर पराग्वे रिवर में, इधर ये पंतनाल, और ये है कैंपो ग्रांडे क्यूटिबा, देख सकते हो यहाँ पे। ये है बेलो हॉरिजेंटाइन, यहाँ पे ब्रासिला ब्राजील की राजधानी है। क्यूबा हो गया, सांता क्रूज हो गया, देख सकते हो। साल्डाबो परा ये है, पराना रिवर उरुग्वे, नेग्रो उरुग्वे, रियो डा प्लाटा में निकलती है, ठीक है, अटलांटिक ओशन में। नेक्स्ट है इर्टिस, अल्ताई माउंटेन रसिया से निकलती है, अल्ताई माउंटेन का रसिया में, और आउटफ्लो होती है ओब रिवर में, ठीक है। लंबाई कितनी है, 4,438 किलोमीटर, ठीक है। कौन सी है, इर्तिस, देख सकते हो ओब, ओब कहाँ पर, ओब रिवर में। ये इल्तिस रिवर दिख रही होगी यहाँ से, ये ब्लैक आर्टिस मंगोलिया से होती हुई इल्तिस कहाँ पर जा रही है, ये ओब किस में गिरती है, आउटफ्लो ओब रिवर में, ओब रिवर में जाकर आउटफ्लो हो जाती है, इसकी ट्रिब्यूटरी एक तरीके से दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट ये ओब रिवर, अल्ताई माउंटेन मंगोलिया, इर्तिस रिवर इसमें जाके, ये देखो ये इधर वाली, नीचे इधर अरल है, कैस्पियन अलग हो गया, ये उराल माउंटेन है, उराल ओब रिवर के वेस्ट में, येनिसी रिवर, ठीक है, उधर कराची में। नेक्स्ट जायरे कोंगो कॉन्फ्रेंस किसका है, लुआला बंडा लुआ पोला रिवर्स का, कोंगो में। अटलांटिक ओशन में आउटफ्लो होती है, 4,371 किलोमीटर है ये जायरे कोंगो, ये जायरे है, जायरे रिवर दोस्तों, ठीक है, जो कैप्रिकॉन को 2 बार काटती है, ठीक है, मकर रेखा को, ठीक है। जायरे रिवर किसको काट रही है, कैप्रिकॉन को। रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंगे, तो देख सकते हो आप, ये जा रही है, और कहाँ गिरती है, अटलांटिक ओशन में, साउथ अटलांटिक ओशन में जाकर गिरती है, और कहाँ से आउटफ्लो हो रही है, ओरिजिन कहाँ से, कन्फ्लुएंस ऑफ लुआ ला बंडा लुआ पाला रिवर्स का, कोंगो में, कोंगो जिला का, यहाँ पे ये देखो ये रिवर, इधर ये दोनों ब्लू ब्लू, ये लुआ लापा, ठीक है, और कोंगो जाके बन जाती है आगे लुआ लापा से मिलकर। नेक्स्ट है हेलंग, इसे आमूर बोलते हैं, कन्फ्ल जिसका कन्फ्लुएंस है सिल्का यानी कि रसिया और अर्गुन मंचूरिया रिवर्स का, आमूर रिवर में, और तातार की स्टेट में, तातार की संधि जल संधि में जाके गिर जाती है, 4,352 किलोमीटर लंबी है दोस्तों, तातार स्टेट में, कन्फ्लुएंस ऑफ सिल्का एंड आर्गुन रिवर, ये है आपकी आमूर। कौन सी आमूर रिवर, देख सकते हो इस तरीके से, ये आ रही है आर्गुन, और ये यहाँ जाकर गिर जाती है, कहाँ है, ये स्टेट ऑफ टार्टरी में, इसमें सकालिन के नीचे दोस्तों, ये सकालिन आइलैंड है, सी ऑफ ओकोटस के ऊपर है, जया है, लेक बिकाल इधर रहेगी इरोडस में, और ये इलाका आपके और मंगोलिया चाइना के ऊपर, शंगाऊ वाला, नैन वाला, ये इस इलाके में गिरती है। नेक्स्ट है लीना, यह बेकाल माउंटेन से निकलती है रसिया से, आर्कटिक ओशन में जाकर गिर जाती है लीना, आर्कटिक ओशन में दोस्तों। लेंथ कितनी है, 4,268 किलोमीटर, लीना डेल्टा बनाती है, आर्कटिक ओशन में, देख सकते हो। साका रिपब्लिक है, लीना याकुटस्क में, तुर्की ओलंपिक कारण उसको सारी देख सकते, इर्कुटस्क इसमें लिक बिकाल है, ठीक है। सी ऑफ ओकोटस की तरह मैंने दिखाया था, तो लीना कहाँ पर गिरती है, आर्कटिक ओशन में जाके। ये मैकेंजी हेड ऑफ फिनले रिवर, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा से निकलती है, कहाँ पे गिरती है, बी कहाँ पे, ब्यूफोर्ट सी में, ब्यूफोर्ट सी में, आर्कटिक ओशन में, ब्यूफोर्ट सी का है आर्कटिक ओशन में, और लेंथ कितनी है, 4,241, मैकेंजी रिवर दोस्तों, मैकेंजी रिवर होगी ब्यूफोर्ट में, फिनले रिवर, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा से। ग्रेट स्लेव लेक से यहाँ पर, ग्रेट बियर लेक ऊपर है, देख सकते हो, पील रिवर है, आर्कटिक रीड हो गया ये, ठीक है। ये ग्रेट स्लेव है, ये लेक अल्बर्टा अथावस का है, पीस है, हॉबास का है, फाउंड डी लूस है, ये सब है यहाँ पे, देख सकते हो, फिनले है, पार्टिसिपेट डॉन्स क्रीक है, सारी चीजें यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या, ये भी देख सकते हो, मैकेंजी रिवर आर्कटिक ओशन में गिर रही है, ठीक है। कनाडा के यूकोन रिवर भी, लियार्ड पीस, देख सकते हो डिटेल में, ठीक है, आर्कटिक ओशन में। ग्रेट बियर लेक एंडीज में, ये ग्रेट स्लेव लेक, बिल्गो लेक, स्लेव, टाल्टन, ये सारी बात हो रही है इधर, आप देख सकते हो। नाइजर, ये कहाँ से निकलती है, गिनिया, गल्फ ऑफ गिनिया में गिरती है, 4,184 किलोमीटर है नाइजर पर। सियरा लियोन के इधर से निकलती है, फोर्टा से, फोर्टा डी जलोन से, गिनिया नाइजर होते हुए, यानी कि कोट, ये नाइजर, नाइजर के बाद उधर नाइमेनिया में, बेनिन में थोड़ी सी, नाइजर होते हुए, न्याग्रा सॉरी नाइजीरिया होते हुए, कैंज रिजर्वायर है इस पर, फिर असाबा में, यहाँ पर कहाँ पर, गिनी की खाड़ी, मैकोंग गिर जाती है। मैकोंग तिब्बत हाईलैंड से निकलती है, साउथ चाइना सी में गिरती है, लेंथ है 4,023 किलोमीटर, ये है मैकोंग रिवर की बात, मेकोंग। तो ये मेकोंग दोस्तों ऊपर आ रही है तिब्बत से निकल के, देख सकते हो, ठीक है। ओ नाग सालविन नदी, रावड़ी सालविन, वेस्ट टू ईस्ट आ जाए तो रावड़ी किधर है, वेस्ट में, मेकोंग की, फिर है सालविन, फिर मैकोंग, ठीक है। मैकोंग है, ओ मनाओ मैकोंग रिवर, और कहाँ निकल रही है, आप देख सकते हो, साउथ चाइना सी में, ठीक है। कहाँ पर, साउथ चाइना सी। मिसिसिपी कहाँ से निकलती है, मिसिसिपी निकलती है लेक इटास्का से, मिनीसोटा से, गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है मिसिसिपी, लेंथ है 3,779। मैक्स, ये देखते हो मिसिसिपी, देख सकते हो मिसिसिपी दोस्तों, मिसिसिपी का पूरा मैप में दिखाई देता हूँ, ऊपर से नीचे तक देख सकते हो अच्छे से, मिसिसिपी रिवर, ठीक है। ये शिकागो है, डेसमोंड है, सेंट लुइस, मेम्फिस, ये जाके गिरती है, और कहाँ पर गिरती है, ये गिर जाती है आउट मैक्सिको में जाकर, ये मैक्सिको खाड़ी है, मिसौरी कन्फ्लुएंस है इसका जेफरसन का,
गैलेटन का और मेडिसन रिवर का मोन्टाना में। और ये आउटफ्लो होती है मिसिसिपी रिवर में, कौन सी, मिसौरी। 3726 लेंथ है इसकी। मिसौरी की बात हो रही है, आउटफ्लो हो रही है मिसौरी, देख सकते हो यहाँ जाकर कनाडा में। वोल्गा, वल्दाई प्लेटू रसिया से निकलती है, कैस्पियन सी में आउटफ्लो होता है वोल्गा का। लैंड है इसकी 3687। कैस्पियन में देखो वोल्गा रिवर कजाकिस्तान के वेस्ट में रसिया से, और रेबेंस्क रिजर्वायर इसी पर है, ठीक है। वोल्गा रिवर कैस्पियन में आउटफ्लो होती है, देखो पूरा मैप है। लेक ओनेगा भी है इस पे, कुजिनो है, वोल्टा, वोल्गा, बाल्टिक सी, ये सब क्या है इधर ही। मदिरा, मडेरा, कन्फ्लुएंस ऑफ बेनी एंड द मोमोरी रिवर्स, बोलिविया एंड ब्राजील बाउंड्री पे। अमेजन रिवर का आउटफ्लो किसमें है, मडिरा का, अमेजन में। 3238 देख लो, ये वाली रिवर है मडिरा, मैं पहले ही बताई थी, ये मडिरा है और अमेजन की ट्रिब्यूटरी। प्रूच, ये निकलती है पेरुवियन एंडीज से, अमेजन रिवर की आउटफ्लो। साउ फ्रांसिस्को, साउथ वेस्ट मिनास से निकलती है, गैरिस से, ब्राजील से, अटलांटिक ओशन में मिल जाती है। 3198 ये साउ फ्रांसिस्को दोस्तों, साउ फ्रांसिस्को है ये, देखो साउ फ्रांसिस्को कहाँ पर, अटलांटिक ओशन में हो रही आउटफ्लो। 3198 साउथ वेस्ट मिनास एंड गैरास ब्राजील में बहती है, सैन फ्रांसिस्को ब्राजील में दोस्तों, पूरा देख लो। यूकोन, जंक्शन ऑफ लेवीज एंड द पेली रिवर्स। यूकोन टेरिटरी कनाडा से सोर्स होती है, बेरिंग सी में गिरती है, कहाँ पर, बेरिंग सी में जाके आउटफ्लो। 3185 किलोमीटर है, देख सकते हो ये पूरी रिवर कनाडा और यूएसए के बीच में है। द यूकोन रिवर फ्रॉम नदर्न ब्रिटिश कोलंबिया टू द बेरिंग सी, कहाँ पर, बेरिंग सी पे दोस्तों, बेरिंग सी। सेंट लॉरेंस, लेक ऑन्टेरियो से निकलती है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में गिरती है, लंबाई है 3058, ठीक है। ये देख लो पूरा, मतलब सेंट लॉरेंस किससे, लेक ऑन्टेरियो दोस्तों इससे है, और गिरती है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में। ये जो क्या है, ये 5 लेक्स हैं, 5 ग्रेट लेक्स। सुपीरियर लेक से एस एम, फिर लेक मिशिगन है एच, ह्यूरोन है, फिर लेक इरी है ई, एस एम एच ई ओ, वेस्ट से ईस्ट। लेक सुपीरियर के किनारे कौन सा है, डुलूथ सर है। लेक मिशिगन होगी, लेक ह्यूरोन होगी, लेक इरी और लेक ऑन्टेरियो, और ऑन्टेरियो के किनारे से कौन है, सेंट लॉरेंस रिवर। रियो ग्रांडो, रियो ग्रांडे दोस्तों सान जुआन माउंटेन से निकलती है, कहाँ से, कोलोराडो से, गल्फ ऑफ मैक्सिको में आउटफ्लो होती है। 3034 मीटर है, देख सकते हो पूरी। सैन जुआन माउंटेन से कौन सी है, सैन जुआन से रियो ग्रांडे रिवर, पूरा देख लो अच्छे से। रियो ग्रांडे रिवर है, फाल्कन रिजर्वायर है इस पर, गल्फ ऑफ मैक्सिको में कर रही है। ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलती है, आउटफ्लो होती है गंगा में, और लंबाई है 2897। ब्रह्मपुत्र की बात हो रही है दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र है। यहाँ से निकली है यारलुंग जांगपो सांगपो से, इसमें तिब्बत में बोली जाती है, फिर इधर आ गई है, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से मुड़ जाती है इधर ब्रह्मपुत्र से, और इसमें उधर से लेफ्ट से कौन सी ट्रिब्यूटरी मिलती है, लोहित, लोहित, और राइट से सुबनसिरी, पहले लोहित, लोहित के बाद इधर है ये बराक, ठीक है, बराक रिवर हो गई इधर, फिर सुबनसिरी, तीस्ता, ये सब क्या है, ये इधर मिल जाती है। इंदस यहाँ से हिमालय से अरबियन सी में आउटफ्लो होती है, लंबाई है इंदस की 2897 और ब्रह्मपुत्र की 2897, इक्वल लंबाई दिखा रहे हैं तो, ठीक है। ये इंदस यहाँ से है, फिर इसमें इंदस जैसे ही आती है तो ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ बहती है, तो सबसे पहले श्योक नहीं नुब्रा, सबसे पहले नुब्रा इसमें जाकर मिल जाती है, उसके बाद श्योक मिलती है, और श्योक में नुब्रा मिल रही है। गिलगित, गिलगित भी इसकी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। स्वात है, कुनार है, काबुल, कुर्रम सब इधर है, ये देख सकते हो, ठीक है। किशनगंगा, झेलम इधर से जाती है, श्रीनगर के ऊपर से, साउथ से, श्रीनगर के नॉर्थ से झेलम, कुनाल, फिर नीचे झेलम, चिनाब, रावी, इधर इधर काबुल सिंध हो गया, काबुल, कुर्रम, कुंदार, जोब, ये सब नदियां अमृतसर में देख सकते हो। ब्यास, सतलज इधर आ गया, जांसकर, सतलज पंचनाद बन जाता है इंदस में जाके, हैदराबाद, नीचे इधर चिनाब। नेक्स्ट डेन्यूब, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है, ब्लैक सी में निकलती है डेन्यूब, तो डेन्यूब निकली दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से, ये देख सकते हो रेड रेड, ब्लैक सी में जाकर ये ड्रेन होती है, कहाँ पर, ब्लैक सी में, और लंबाई है इसकी 2842 किलोमीटर, देख सकते हो। इधर यूक्रेन है, इधर रोमानिया है, इधर नीचे बुल्गारिया है, ठीक है, इधर हंगरी, जगरेब, क्रोएशिया, पोलैंड, ये देख सकते हो, जर्मनी, फ्रांस, पेरिस, ये सब इटली, नीचे नीचे देख सकते हो एड्रियाटिक सी, इधर लिगुरियन सी है, इधर बेलारिक सी, इधर है ये वाला, इधर मेडिटेरियन सी के ऊपर बेलारिक, टेरिनियन सी है आपका, सर्डिनिया हो गया, इधर कोर्सिका हो गया फ्रांस का, ठीक है, इधर है ये पूरा, ये एजेंसी है, इधर आयोनियन हो गया, इधर यूफ्रेटस, यूफ्रेटस जो है कन्फ्लुएंस है मूरत नहरी का एंड द कारा सूर्यवर्ष का टर्की में, खबर, मूरत नहरी एंड कारा सूर्यवर्ष का टर्की में, सट अल अरब से आउटफ्लो होती है, और 2799 यूफ्रेटस, देखो टाइग्रिस रिवर यूफ्रेटस होती है रिवर, कहाँ से निकल रही है दोस्तों, आप देख सकते हो, कन्फ्लुएंस है इसका मूरत नारी
मूरत नहरी और कारासू रिवर का टर्की में। और सत अल अरब यानी कि पर्शियन गल्फ के आसपास आकर गिर जाती है, ईरान और इराक के बीच में है। टिग्रिस और यूफ्रेटिस, यूफ्रेटिस इराक में है और ये भी इराक में टर्की की उधर से निकल रही है। डार्लिंग क्या है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द ईस्ट आइलैंड ऑस्ट्रेलिया। मुर्रे रिवर में आउटफ्लो होती है डार्लिंग, 2739 है। मुर्रे डार्लिंग बेसिन है इधर वाला, ये देख सकते हो NSW ACW और ये वाला। तो डार्लिंग बेसिन है इधर, बहुत सारी मोनी रिवर, मैगी रिवर, फलानी रिवर, नेमोनी है ये इधर, ग्वादर मुर्रे बेसिन वाला। दोस्तों कैनबरा इसकी राजधानी है, सिडनी, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की सिडनी इसकी राजधानी है, ये जहाँ पर है। मेलबोर्न नीचे आ गया, साउथ वेस्ट देख सकते हो, ये पूरा क्या है मैप है। डार्लिंग रिवर उधर से आ रही है ऊपर से, ये कैंपस रिवर। जाम्बेजी, जाम्बिया में 11 डिग्री 21 से। मोजाम्बिक चैनल में आउटफ्लो होती है, लेंथ है 2736 किलोमीटर। दोस्तों किसकी, जाम्बेजी की, देख सकते हो ये। डीआर कांगो, तंजानिया लेक, मलावी ऊपर है लेक, कैबोरा बस्सा लेक, करीबा इधर है, जाम्बी लेक करीबा का है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में है। ठीक है, नीचे विक्टोरिया फॉल्स है, लिविंगस्टोन, बोत्सवाना नीचे आ गया, देख सकते हो। मोजाम्बिक चैनल इधर है। ये टोकांटिस यहाँ पर ब्राजील में सोर्स से, गुआइस और पारा रिवर से आउटफ्लो होती है, 2699 गुआइस रिवर। दोस्तों कौन सी है, ये टोकांटिस देख सकते हो, ये टोकांटिस। ठीक है, नेक्स्ट ये भी देखो, टोकांटिस ये क्या है, पूरा है टोकांटिस सिचुएशन है पूरी। मुर्रे रिवर की बात करें, ये ऑस्ट्रेलियन आलप से निकलती है, न्यू साउथ वेल्स से, इंडियन ओशन में आउटफ्लो 2589 है। नेल्सन देखो, हेड ऑफ बो रिवर वेस्टर्न अल्बर्टा एंड कनाडा से निकलती है, हडसन बे में आउटफ्लो 2575 है ये वो। लेक विनीपेग, ठीक है, असेंबली इसी में सब, ठीक है, नेल्सन वगैरह। नेक्स्ट पराग्वे, माटो ग्रासो से निकलती है ब्राजील से, पराना रिवर में आउटफ्लो होती है और 2549 किलोमीटर पराना रिवर, पराग्वे रिवर है दोस्तों, देख सकते हो पूरा इस तरीके से मैप है। पराग्वे चिली में, ब्राजील में, बोलिविया, अर्जेंटीना और मैंने बताया उरुग्वे कहाँ पर, अटलांटिक ओशन में। ओराल जो है सदर्न ओराल माउंटेन है रशिया में, कैस्पियन सी में आउटफ्लो होती है, 2533 किलोमीटर है ओराल रिवर। दोस्तों आउटफ्लो क्या हो रही है, रशिया में, देख लो। गंगा हिमालय में, बे ऑफ बंगाल 2506 किलोमीटर है, गंगा देख लो इस तरीके से पूरी, और इसका मैप दोस्तों। ठीक है, ऊपर से आ जाओ, तो गंगा की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं कौन कौन सी है, देख लो। गंगा है उसकी है लेफ्ट बैंक वाली, उधर से गोमती है, घाघरा है, गंडक है, इस तरह से कोसी है, तीस्ता, ये सब कोसी तीस्ता नहीं है। इधर बनास जो चंबल की ट्रिब्यूटरी है, और चंबल, बेतवा, तमसा, ठीक है, और यमुना चंबल बेतवा, सोन, दामोदर, ये सब क्या है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है दोस्तों। ठीक से अमुदरिया ऑक्सेस बोलते हैं, ये निकोलस रेंज से, पामीर माउंटेन तुर्कमेनिस्तान से निकलती है, और अरल सी में जाके आउटफ्लो होती है, 2414 किलोमीटर दोस्तों, 2414 किलोमीटर देख सकते हो। ये अरल सी और ये सब सिर दरिया की बात हो रही है, सिर दरिया, नॉर्थ अरल सी सिर दरिया, और ये जाके कहाँ पर, अरल सी में दोस्तों, उज्बेकिस्तान और ये अमू दरिया और सिर दरिया अरल सी में। ठीक है, नीचे दुशांबे हो गया, ताजिकिस्तान की राजधानी। जापुरा कहाँ है, अंडीज कोलंबिया में है, अमेजन रिवर में आउटफ्लो होती है, जापुरा 2414 मीटर, ये है जापुरा, इधर देखो ये वाली। नेक्स्ट बात करते हैं साल्विन, तिब्बत, साउथ ऑफ कुनलुन माउंटेन, गल्फ ऑफ मर्तवान में, साल्विन का मर्तवान में गिरती है, 2414 मीटर किलोमीटर लंबी है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र ये है कौन सी, यहाँ से निकलती है ये मर्तवान में। साल्विन थाईलैंड में होती हुई, थाईलैंड में होते हुए मर्तवान की खाड़ी में गिर जाती है, थाईलैंड के पास साल्विन। ठीक है, ये मर्तवान की खाड़ी में इधर। अरकानसास सेंट्रल कोलोराडो से निकलती है, अरकानस, और मिसिसिपी रिवर का आउटफ्लो करती है, 2348 है। कोलोराडो का ग्रांड काउंटी में, पेनिनसुलवेनिया में, मिसिसिपी रिवर से मिल जाती है, आउटफ्लो होती है, 2348। नीपर रिवर बल्दाई हिल से निकलती है, रसिया से, ब्लैक सी में जाके आउटफ्लो होती है, नीपर 2284 की इसकी लेंथ है। नीपर देख लो, ये नी ऊपर है नीपर, ये इधर की नीस्तर इधर है, यूक्रेन की इधर नीपर, इधर ये नीपर रिवर कहाँ है, ब्लैक सी में जाकर ड्रेन होती है, सी ऑफ अजोबा इधर, ठीक है, जो कर्च स्टेट से मिलता है ब्लैक सी से, डॉन इधर आ रही है ब्लैक सी में इधर। ओग्यो एलिगनी पोर्टर काउंटी में, पेनिनसुला में, मिसिसिपी रिवर इधर आउटफ्लो होती है 2102। इरावदी रिवर कॉन्फ्रेंस ऑफ द नमाई एंड द माली रिवर, तो क्या नॉर्थ ईस्ट बर्मा में, बे ऑफ बंगाल, अप्रोक्स लेंथ कितनी है, 2092 इरावदी में, देख सकते हो आप। ठीक है, इरावदी रिवर ऑरेंज लेसोथो में बहती है,
अटलांटिक ओशन में 2092 किलोमीटर है। ये देख लो ऑरेंज रिवर लेसोथो से, ओरिनको रिवर सारा परिमा माउंटेन पेनिनसुला से ओरिनको अटलांटिक ओशन में गिरती है और 2062 इसकी लेंथ है। ओरिनको देख सकते हैं, ये ओरिनको। नेक्स्ट क्या है गाइस? ओरोनिको की बात हम वैसे कर चुके हैं। देखो ये सेरा पारिमा माउंटेन से निकलती है वेनेजुला से, आप देखो यहाँ पे, और अटलांटिक ओशियन में इधर जाके गिर रही है गुआना के वेस्ट में दोस्तों। गुआना जो है जिसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन, वहां जाकर गिरती है दोस्तों। वेनेजुला की कैपिटल क्या है? कराकास। देखिए आप ट्यो आयोचो क्या है? ये इस पे एक डैम टाइप का है दोस्तों। ये क्या है? अमेजन बेसिन का पूरा मैप है दोस्तों। नेक्स्ट ये इंपोर्टेंट नदियों को कराते हैं। ये है जीजियांग, यानी से बोलते हैं सी क्यांग भी बोलते हैं। ईस्टर्न यूनान प्रोविंस से निकलती है, ईस्टर्न यूनान प्रोविंस से निकलती है चाइना से, और आउटफ्लो होती है चाइना सी में। ये देखो यहाँ पे मैप है, यहाँ से निकलती है और ये चाइना सी में जाकर आउटफ्लो होते हैं। ये वर्ल्ड की इंपोर्टेंट रिवर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जमा के कीजिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा कीजिए आप। तो कहाँ पे आउटफ्लो होती है? चाइना सी में ये ड्रेन होती है, और 1989 किलोमीटर की लेंथ है, 1989। कहां पर है? ईस्टर्न यूनान प्रोविंस चाइना से निकलती है, ओरिजिन होता है दोस्तों। ये देख सकते हो जू जियांग, यंग जियांग, गिया जियांग, जिया जियांग, और ये इस तरह से वुजाऊ और ये सब ये कहाँ है? ये मकाऊ और इधर हांगकांग के बीच में जाकर ड्रेन हो जाती है चाइना सी में दोस्तों। ठीक है। अब कोलंबिया रिवर, ये कोलंबिया लेक से सोर्स होती है, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा से। और कहां पर ये आउटफ्लो होती है? ड्रेनेज सिस्टम क्या है इसका? क्या है ये? ड्रेन होती है पैसिफिक ओशन में, और 1983 किलोमीटर लेंथ है कोलंबिया लेक की, यानी कि कोलंबिया लेक से ये आउटफ्लो होती है, निकलती है दोस्तों। देख रहे हो आप, ये है कोलंबिया लेक से, देख लिए ये वाली, ये जो ब्लू है ये यहाँ से निकल रही है, ये यहाँ से कोलंबिया लेक से निकलती हुई कोलंबिया वाले प्लेट्यू से निकलते हुए ऐसे जाते हुए ब्लू में है जो देख रहे हो आप, जिससे ये है ब्लू। ये कोलंबिया लेक से यहाँ ऐसे इधर ये ट्राइंगल सा बनाते हुए इस तरीके से, ये ऐसे ऊपर से गोल्डन ट्राइंगल और ये सब बनाते हुए ना, जिसपे किन बास्केट लेक भी कहाँ पर है? ये इसी पर है। किन बास्केट लेक कहाँ है? कनाडा पर है। कनाडा में किस पर? कोलंबिया रिवर के किनारे है दोस्तों। ये इधर से आती है, इधर ओकान एक है, ओकानागेन लेक है दोस्तों, ओकानागेन लेक भी है, ये देख रहे हो। और ये पैसिफिक ओशन मार्केट ड्रेन होती है दोस्तों। एडाऊ फॉल्स इधर है नीचे, स्नैक रिवर भी है एडाऊ में नीचे। डॉन रिवर तुला रसिया से निकलती है और सी ऑफ एजो में जाकर ये गिरती है डॉन रिवर दोस्तों। इसकी लंबाई कितनी है? 1968, यानी कि 1968 किलोमीटर है। सुनगरी, ये चाइना नॉर्थ कोरिया बाउंड्री बनाती है और आमूर रिवर में आउटफ्लो होती है सुनगरी। सस्काचेवन देख लो, सस्काचेवन क्या है? ये कनाडियन रॉकी माउंटेन से निकलती है और लेक विनीपेग में जाके मिल जाती है, ड्रेन होती है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1939 किलोमीटर। पीस रिवर देख सकते हो इस तरीके से, देखो यहाँ पे। टिग्रिस देखो, वेरी इंपोर्टेंट। टिग्रिस जो है टॉरिस माउंटेन जो है टर्की से निकलती है। कहां से निकलती है टिग्रिस? टॉरिस माउंटेन से निकलती है, टर्की से टिग्रिस। और सत अल अरब में जाके, सत अल अरब जो कहां पर है? जो सत अल अरब है रेड सी के पास, वहां जाकर ये आउटफ्लो हो जाती है, ड्रेन होती है। और इसकी लंबाई है 1899 की 1899 किलोमीटर दोस्तों, जो पर्शियन गल्फ में पड़ता है सत अल अरब। वहां जाकर ये यूफ्रेटिस रिवर, सॉरी टिग्रिस रिवर कहां से? ये टर्की की टॉरस माउंटेन्स से। टॉरस माउंटेन्स कहां? टर्की में, और वहां से ये टिग्रिस रिवर निकलती है और टिग्रिस और यूफ्रेटिस मिलकर पर्शियन गल्फ में ड्रेन होती है। थेम्स, द थेम्स रिवर 215 माइल्स लंबी है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है इंग्लैंड की। ये मॉडर्न नेम है थेम्स, इसको प्रोनाउंस किया जाता है टेम्स रिवर, थेम्स नहीं टेम्स। फेमस लंडन ब्रिज स्ट्रेचेस अक्रॉस पार्ट ऑफ द टेम्स अलोंग विद देयर 200 अदर ब्रिजेस, और 20 अंडर वाटर टनल्स है इसमें, ये देखो यहाँ से ऐसे। ग्रीनविच, किंगस्टन, विंडसर, पैंगबोर्न, ऑक्सफोर्ड, द सोर्स कैमल, ये सब क्या है? इस टेम्स रिवर पर दोस्तों क्या है? सिटीज हैं। राइन आ जाओ, राइन रिवर इज वेरी इंपोर्टेंट। राइन रिवर फ्लोज फ्रॉम द स्विस आल्प्स। कहां से निकलती है? ये आल्प से निकलती है, स्विट्जरलैंड आल्प से निकलती है, स्विस आल्प्स टू द नीदरलैंड, देन इनटू द नॉर्थ सी। कहां पर ड्रेन होती है? राइन रिवर स्विस आल्प से निकलकर नॉर्दर्न सी में ड्रेन होती है। 764 माइल लंबी है, एंड इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द सेंट्रल एंड द वेस्टर्न यूरोप। कौन सी? राइन रिवर। और ये 6 कंट्री से जाकर पासेस होती है। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं राइन रिवर पर। कौन कौन से 6 कंट्रीज हैं आपके? नंबर 1 स्विट्जरलैंड, दूसरा लिंचेस्टाइन, तीसरा ऑस्ट्रिया, चौथा जर्मनी, पांचवा फ्रांस, और छठा आपका नीदरलैंड। इस राइन रिवर पर ही नीदरलैंड का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है, जिसे बोलते हैं रॉटरडम। क्या है? रॉटरडम। राइन एंटर्स इन जर्मनी,
इट फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच रिवर्स मेक द बॉर्डर बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस। दिस इज राइन रिवर्स दोस्तों। ये राइन, ये एम्स्टर्डम से फ्लाइट है, देखो ये ब्लू वाली। इस पे कोलोगनी इस पे पड़ता है, कोबलेंथ पड़ता है, रोडेसियम पड़ता है, स्पियर है, स्ट्रॉसबर्ग है, ब्रेसिक ये ब्रेसिस्ट, बेसेल है स्विट्जरलैंड में। तो ये आल्प्स से निकल रही है, आल्प्स से निकल कर दोस्तों इस तरीके से ये बहती है। ये है एशिया, यहाँ पे देख सकते हो ओशियन है। ये आमूर रिवर दिखाई है ऊपर, ठीक है। अदर मेजर रिवर्स यहाँ पर आमूर ऊपर है, ये रसिया की रिवर है जो पैसिफिक ओशन में, इधर येलो सी में जाके येलो रिवर, उसके नीचे यांगजी ईस्ट चाइना सी में, उसके नीचे ये पर्ल रिवर है जो साउथ चाइना सी में ड्रेन होती है। इधर मैकोंग रिवर है, गल्फ ऑफ थाईलैंड में होती है इस तरीके से। ब्रह्मपुत्रा है जो कहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन होती है। इंडस है अरेबियन सी में जाके। तो ये क्या है जो टेबल नंबर 3 की थी। अदर मेजर रिवर्स भी हैं। साल्वीन इरावदी देख सकते हो, ये कौन सी है, ब्रह्मपुत्र के ईस्ट में है इरावदी जो अंडमान सी में, और साल्वीन दोनों, इरावदी और साल्वीन दोनों अंडमान सी में ड्रेन होती हैं। मेजर वाटर साइट्स इन द रिवर सदर्न एंड ईस्टर्न एशिया। दोस्तों देख रहे हैं आप, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट तैयार करने की कोशिश की हमने जो आपके मैप के साथ है, जो मैप के साथ है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर एंड मैप्स। देखो येलो रिवर देख सकते हो आप, येलो सी में गिरती है। यांगजी देख सकते हो चाइना सी में। पर्ल रिवर देख सकते हो जो चाइना सी में गिरती है। रेड रिवर है इधर इसके बराबर में, ये भी चाइना में बहती है। मेकोंग आ गई। साल्वीन यानी इरावदी कहाँ पर है, ये अंडमान सी में। ब्रह्मपुत्रा है, गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा बनता है नीचे आकर बंगाल में। गोदावरी इधर है, इंडस अरेबियन सी में ड्रेन हो रही है। ये कुछ और है। मेजर रिवर बेसिन इन द सदर्न एंड साउथ ईस्टर्न एशिया में, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के ये हैं दोस्तों। ऊपर वांगही, इसे येलो रिवर बोलते हैं। नीचे यांगजी आ गई, मेकोंग आ गई, होची जो मेकोंग है वो साउथ चाइना सी में ड्रेन हो रही है। इरावदी और साल्वीन में पहले भी बता चुका हूँ जो अंडमान सी में है, ठीक है। और गंगा और ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा है। और इंडस कराची के पास जाकर अरेबियन सी में मिल जाती है, याद रखना, कराची के पास, कराची के ईस्ट में। अमू दरिया है ऊपर, तारिम बेसिन है ऊपर। नेक्स्ट, अब ये 50 लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड देखो, रिवर नेम देख लो। ये नाइल रिवर, जिसे व्हाइट नाइल, कगेरा या न्याब्रागो या मुआगो या इस तरीके से रुकारा बोला जाता है। 7088 मीटर इसकी लेंथ है। मेडिटेरियन सी में आउटफ्लो होती है, ड्रेन होती है। जो ड्रेन बेसिन शेयर करते हैं कौन कौन सी कंट्री है नाइल पर, इथोपिया जिससे ताना लेक से निकलती है, कौन सी, ब्लू नाइल, ठीक है। ताना लेक से कौन सी, व्हाइट नाइल निकलती है, व्हाइट नाइल, ठीक है, शायद ब्लू नाइल निकलती है इथोपिया से। फिर इरिट्रिया, फिर सूडान, युगांडा, सूडान में जाके मिलते हैं ये युगांडा। तंजानिया में, केन्या में, रवांडा में, बुरुंडी में, इजिप्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है साउथ सूडान में, सूडान और साउथ सूडान दोनों में। और इजिप्ट में जाकर ये मेडिटेरियन सी में जाकर ये ड्रेन हो जाती है। दूसरी अमेजोन, ठीक है, अमेजोन है जो 6992 किलोमीटर अटलांटिक ओशन में ड्रेन होती है। इसमें अमेजोन बेसिन कहाँ है, ब्राजील में है, पेरू बोलिविया में है, ठीक है, दोनों ही लैंडलॉक कंट्री हैं। कोलंबिया में है, इक्वाडोर, वेनेजुला और गुआना में है, जिसकी कैपिटल है फ्रेंच गुआना। यांगजी जो तीसरी लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है, कितनी, 6418 किलोमीटर, ईस्ट चाइना सी में ड्रेन होती है, चाइना में बहती है सिर्फ। मिसिसिपी मिसौरी, जेफरसन, बीवर हेड, रेड रॉक, हेल रोरिंग, ये कितनी है, 6275 किलोमीटर लॉन्ग है। गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन होती है। यूनाइटेड यानी मिसिसिपी और मिसौरी का 98.5% जो पार्ट है, जो ड्रेनेज सिस्टम है इसका, वो 98.5% यूनाइटेड स्टेट्स में ही फ्लो करती है। और ओनली 1.5% कितनी है, 1.5 कनाडा में फ्लो होती है दोस्तों, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। येनसी अंगारा सेलेंग, ये 5539 किलोमीटर है, कारासी में ड्रेन होती है। और 97% ये येनसी रिवर रसिया में बहती है और 2.9% मंगोलिया में है। उसके बाद येलो रिवर 5464 किलोमीटर है और ये बोहाई सी में जाके गिरती है, इंपोर्टेंट है। और बोहाई सी कहाँ पर है, ये साउथ चाइना सी में, चाइना सी में है ये बोहाई सी। तो येलो रिवर कहाँ जाके ड्रेन होती है, 5464 किलोमीटर है चाइना में। ओब रिवर है, जिससे ओब एटिस रिवर, जो एटिस इसकी ट्रिब्यूटरी है दोस्तों, ठीक है। तो 5410 किलोमीटर गल्फ ऑफ ओब में, रसिया, कजाकिस्तान, चाइना और मंगोलिया में फ्लो होती है। रियो डा प्लाटा, पराना, रियो ग्रांडे, ये इसकी क्या है, ये जो रियो डा प्लाटा की ट्रिब्यूटरीज है, पराना और रियो ग्रांडे, ये 4880 किलोमीटर है, इसकी लंबाई है। रियो डा प्लाटा में गिरती है और ब्राजील में 46% बहती है, अर्जेंटीना में 27%, पराग्वे में 13%, बोलिविया में 8% और उरुग्वे में 3%। ये रियो डा प्लाटा रिवर। उसके बाद है कॉन्गो चंबेसी रिवर, से जायरे बोलते हैं, कॉन्गो जायरे, जो इक्वेटर को 2 बार काटती है, 4700 किलोमीटर अटलांटिक ओशन में ड्रेन होती है, डीआर कांगो में बहती है,
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में, अंगोला में, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, तंजानिया में, कैमरून, जाम्बिया, बुरुंडी, रवांडा में। आमूर उसकी जो ट्रिब्यूटरी है आर्गन, खैरलॉन 4444 सी ऑफ ओकोटस में जाके गिरती है आमूर। रसिया, चाइना, मंगोलिया में बहती है। लीना रिवर दोस्तों 4400 किलोमीटर लंबी है, लेप्टेव सी में जाकर गिरती है, रसिया में बहती है। मेकोंग रिवर 4350 किलोमीटर है, साउथ चाइना सी में जाकर ड्रेन होती है। जैसे मैंने अभी बताया था मैप में, चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम MLT CB में बहती है, यानी कि म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और CB। मैकंजी जिसकी स्लेव, पीस और फिनले ये क्या है, इसके ट्रिब्यूटरीज हैं मैकंजी की 4241 बेफोर्ट सी में, जाकर ड्रेन होती है और कनाडा में फ्लो होती है। नाइजर 4200 किलोमीटर लंबी है, गल्फ ऑफ गिनिया में, और नाइजर सबसे ज्यादा बहती है नाइजीरिया में, उसके बाद माली में, फिर नाइजर में 23.6 के आसपास, फिर अल्जीरिया में भी बहती है, गिनिया से भी जाती है, कैमरून में भी है दोस्तों, बुर्किना फासो में भी है, कोट डे आइवर में भी है, बेनिन में भी है और चाड में भी है। तो नाइजर जो है दोस्तों, नाइजीरिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 कंट्री में बहती है। ब्रह्मपुत्रा और सांगपो 3848 किलोमीटर गंगे में जाकर ड्रेन होती है, गंगा रिवर में जाकर मिल जाती है। इंडिया में ब्रह्मपुत्रा, इंडिया में 58% पार्ट इसका ब्रह्मपुत्रा का इंडिया में फ्लो करता है, याद रखना। चाइना में ओनली 19.7% है, नेपाल में भी है 9%, बांग्लादेश में 6.6% और डिस्प्यूटेड एरिया है कुछ इंडिया चाइना के बीच में, और भूटान में भी बहती है ये ब्रह्मपुत्रा 2.4%। इस तरह के क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है मर्रे डार्लिंग, ठीक है, पुलगो, बोलेन और ये क्या है, कोंडामाइन, इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज हैं 3672 किलोमीटर लंबी है। सदर्न ओशन में, जो अंटार्कटिका को सदर्न ओशन बोलते हैं, उसमें जाकर ये मिल जाती है, ऑस्ट्रेलिया में बहती है। नेक्स्ट है टोकनटिन्स अर्जुन, ये है अरगुआ, इसको ये कहाँ पे बहती है, ब्राजील में। टोकन टेनिस अरागुआ इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये कहाँ ब्राजील में और अटलांटिक ओशन में और अमेजन में जाके ये ड्रेन होती है। बोलगा इज वेरी इंपोर्टेंट, बोलगा 3645 किलोमीटर लॉन्ग है, लॉन्गेस्ट रिवर है बोलगा। नेक्स्ट कैस्पियन सी में जाकर ड्रेन होती है, रसिया में बहती है। इंडस 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 रिवर 3610 अरेबियन में, पाकिस्तान में इंडस रिवर 93% और इंडिया चाइना में भी बहती है। हालांकि सत अल अरब जिसमें यूफ्रेटस जाके मिल जाती है और मुरात, तो सत अल अरब की जो ट्रिब्यूटरीज है यूफ्रेटस और मुरात है 3596, और पर्शियन गल्फ में सत अल अरब पर्शियन गल्फ के किनारे पर ही है। तो सत अल अरब जो है इराक में कितनी 60.5% बहती है, टर्की में 24.8, सीरिया में 14.7। ये मडीरा है, इसको देख लेना, ग्रांडे जो है इस तरीके से, अमेजोन की जो है ट्रिब्यूटरी एक तरीके से। यूकोन पे आ जाओ 23 नंबर, यूकोन रिवर 3185 किलोमीटर बहती है बेरिंग सी में, यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में 59.8% और कनाडा में 40% बहती है। साउथ फ्रांसिस्को आ जाओ 3180 और अटलांटिक ओशन में जाके गिरती है, ब्राजील से बहती है। सिर दरिया और आमू दरिया जो नदियां हैं, सिर दरिया 3078 किलोमीटर लंबी है और इसकी नारायण करके जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है अरल सी से क्या होती है, ड्रेन होती है, अरल सी में जाकर ड्रेन होती है। और सिर दरिया दोस्तों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में बहती है और तुर्कमेनिस्तान में नहीं बहती। सालवीन सालवीन अभी इसकी सालवीन है रिवर, नूझांग बोलता है इसको, 3060 किलोमीटर है, अंडमान सी में जाके गिरती है। सालवीन दोस्तों, सालवीन रिवर चाइना में बहती है करीब 52 से 53%, म्यांमार में 44% के आसपास और थाईलैंड में 3.7%। सेंट लॉरेंस, नियाग्रा, डेट्रॉइट, सेंट क्लियर, नियाग्रा वाटरफॉल्स है इधर, सेंट मारियास है, सेंट लुइस है नॉर्थ, और इस पे ग्रेट लेक्स है सेंट लॉरेंस में। कौन सा है, 3058 किलोमीटर बहती है, गल्फ ऑफ सेंट में, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में ये बहती है। कनाडा में कितनी है 52.1%, यूनाइटेड स्टेट्स में कितनी है 47.9%। रियो ग्रांडे दोस्तों ये साउथ अमेरिका और यूएसए यानी कि अमेरिका की सीमा बनाती है, बॉर्डर भी बनाती है रियो ग्रांडे। 3057 किलोमीटर फैल बहती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर, यूनाइटेड स्टेट्स में बहती है 52% और मैक्सिको में बहती है 48%। ठीक है, डेन्यूब रिवर बर्ग, ठीक है, इसकी जो डोनाउ है, डोनारे है, डूना है, डोनाव है, डोनाइज है, ये क्या है, ये सब क्या है ट्रिब्यूटरी है। 2888 और किलोमीटर है, ब्लैक सी में बहती है। रोमानिया में बहती है डेन्यूब रिवर, रोमानिया में 28%, हंगरी में 11, ऑस्ट्रिया में बहती है, सर्बिया में, जर्मनी में, स्लोवाकिया में, बल्गारिया में, क्रोएशिया में और यूक्रेन में। इरावडी रिवर दोस्तों, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है नाइमे रिवर है, डोलोंग रिवर है, किलालो रिवर है इसमें, ठीक है, और गडाकू रिवर भी है इसकी ट्रिब्यूटरी, 2727 किलोमीटर लंबी है, अंडमान सी में ड्रेन होती है और चाइना और म्यांमार में बहती है। जाम्बेजी 2694 किलोमीटर मोजाम्बिक चैनल में जाके गिरती है, और जाम्बेजी रिवर सबसे ज्यादा जाम्बिया में और अंगोला में बहती है, जिम्बाब्वे में बहती है।
नेक्स्ट है गंगेज एंड हुगली एंड पद्मा, 2620 किलोमीटर है गंगा, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में भी बहती है। आमू दरिया, मैंने ऊपर बात की थी शिव दरिया की, आमू दरिया और पंज इसकी क्या ट्रिब्यूटरी एक तरीके से 2000 इसमें मिल के आके मिल जाती है पंच। 2620 किलोमीटर लंबा है, अरल सी में ड्रेन होती है आमू दरिया। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इसमें तुर्कमेनिस्तान है आमू दरिया में, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान, कजाकिस्तान नहीं है इसमें, कजाकिस्तान नहीं है इसमें बिल्कुल भी। और कौन सा नहीं है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और उज्बेकिस्तान है, ठीक है। नेल्सन रिवर है, हडसन बे में गिरती है, कनाडा और यूएस में बहती है। पराग्वे रिवर देखो 39 पे 2549 किलोमीटर लंबी है, पराना में जाके गिरती मिल जाती है, पराना रिवर में पराग्वे रिवर। ब्राजील, पराग्वे, बोलिविया और अर्जेंटीना में बहती है दोस्तों। देखो ये मैंने इसलिए बताया कि क्वेश्चन अराइज हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, सारी नदियां इसलिए बता दी मैंने। अब ये उराल बता दूं, उराल आपकी 2428 किलोमीटर है, कैस्पियन सी में ड्रेन होती है, रसिया और कजाकिस्तान में बहती है। अरकान्स देख लो, अरकान्स रिवर 2348 है, मिसिसिपी में जाके ये मिलती है, यूनाइटेड स्टेट्स में बहती है ये अरकान्सास रिवर दोस्तों। कोलोराडो देखो वेस्टर्न यूएस में, पश्चिमी यूएस में बहती है, 2333 किलोमीटर लंबी है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में जाकर ड्रेन होती है, यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको में बहती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, कोलोराडो होगी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में, यूएसए और मैक्सिको में बहती है। नीपर में दो, नीपर इंपोर्टेंट है ये, नीपर जो है इसकी लंबाई है 2287 यानी कि 2287 किलोमीटर, ब्लैक सी में ड्रेन होती है। कहाँ पर, ब्लैक सी में, रसिया, बेलारूस और यूक्रेन में जाकर ये बहती है, मतलब इसका ड्रेनेज सिस्टम है। अल्डान रिवर है, अल्डान, ये कितनी है 2273 यानी कि 2273, लीना रिवर में जाके मिल जाती है और रसिया में फ्लो करती है दोस्तों। कौन सी, ये अल्डान रिवर। ये 50 रिवर्स थी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। मैंने ड्रेनेज सिस्टम, उनका ओरिजिन, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम जहाँ फ्लो करती हैं वो सब, उनकी लेंथ सारी बताइए, तो आपको लंबाई के हिसाब से जैसे पूछें इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा, जिससे आपका एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाएगा। एक्यूरेसी पे मस्ट ध्यान देना है, मस्टली ध्यान देना दोस्तों। मैं वादा कर रहा हूँ कि आपने एक्यूरेसी को अगर ब्रेक किया तो आप एग्जाम्स ब्रेक नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब बैक टू द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ने इतनी सारी नदियों के बारे में बात की, अब बात करते हैं इधर सूची को, सूची 2 से मिलाते हुए चलते हैं। क्या है, क्या है दोस्तों, क्या है ये हॉर्न अंतरीप, ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है हॉर्न अंतरीप, आप सभी को पता होगा। हॉर्न अंतरीप आपका कहाँ है, अर्जेंटीना में। हॉर्न अंतरीप कहाँ है, अर्जेंटीना में, मैं इसको दिखाता हूँ। ये हॉर्न अंतरीप आपका अर्जेंटीना में हो गया। कमोरिन अंतरीप कहाँ है, कमोरिन जो आपका कहाँ पड़ता है, भारत में। गुड होप अंतरीप कहाँ पड़ता है, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में। और यार्क अंतरीप कहाँ पड़ता है आपका, यार्क अंतरीप पड़ता है आपका कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आया हुआ कि हॉर्न अंतरीप आपका अर्जेंटीना में हो गया, कमोरिन अंतरीप आपका भारत में हो गया। कमोरिन अंतरीप भारत में, गुड होप अंतरीप हो गया दक्षिण अफ्रीका में, यार्क अंतरीप हो गया ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों, ठीक है। मैं एक बार दिखाता हूँ मैप में एकदम जस्ट, देखिएगा इस, ये हॉर्न अंतरीप नीचे देखो, साउथ अमेरिका में, ये नीचे हॉर्न अंतरीप, ठीक है। ये अर्जेंटीना में, साउथ अमेरिका में। कैप ऑफ गुड होप देखो अफ्रीका में, ये कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में। कैप बर्डे देख सकते हो, ये भी अफ्रीका में, कहाँ है, वेस्ट अफ्रीका में, ठीक है। चार्ल्स अंतरीप, कैप हैट्रस, कैप कैर्निवल, ये देख सकते हो कैरिबियन सी के आसपास, फ्लोरिडा में है कैप कैर्निवल। पॉइंट कॉन्सेप्शन भी है इधर। उधर ट्रेफल्गर अंतरीप है जो कहाँ पर है, यूरोप में दोस्तों। ये पॉइंट पिंड्रो है, पॉइंट पिंड्रो भी है इधर है, इंडिया के आसपास, ठीक है। और ये इंडिया में था कमोरिन कहाँ पर था, इंडिया में नीचे इधर। और नेक्स्ट बात करते हैं अभी रुको, ठीक है, ठीक है। तो कंप्लीट हुआ। हॉर्न अंतरीप मैंने दिखाया अर्जेंटीना में, कमोरिन हो गया भारत में, गुड ऑफ होप दक्षिण अफ्रीका में, और यॉर्क अंतरीप है, यार्क अंतरीप आपका ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो मैचिंग में है, आप देख सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट, सिनाई प्रायद्वीप स्थित है दोस्तों। सिनाई पेनिनसुला कहाँ पर स्थित है, सिनाई पेनिनसुला आपका मिस्र में है, ठीक है। सिनाई पेनिनसुला, सिनाई प्रायद्वीप मिस्र का एक त्रिकोण रूपी प्रायद्वीप है, जो उत्तर में दोस्तों यहाँ देख सकते हो ऐसे, उत्तर में भूमध्य सागर से, दक्षिण पश्चिम में यहाँ पे लाल सागर से, ठीक है, लाल सागर की स्वेज की खाड़ी, और दक्षिण पूर्व में यानी कि इधर साइड में लाल सागर की अकाबा की खाड़ी के बीच स्थित है। वहां पर कौन सी है, अकाबा की खाड़ी में दिखाता हूं इसको भी। यह मिस्र का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। कौन, सिनाई पेनिनसुला दोस्तों। यह प्रायद्वीप जो है, यह प्रायद्वीप भौगोलिक दृष्टि से एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों के बीच एक पुल का, एक ब्रिज का कार्य करता है। अब मैं दिखाता हूं आपको सिनाई पेनिनसुला दोस्तों, ठीक है। ये देखो, ये मैप ऊपर से आते हैं, मेडिटेरेनियन सी है ऊपर, देख लो सही से, मेडिटेरेनियन सी दोस्तों, गाजा स्ट्रिप वगैरह है। इधर आपका इजराइल पड़ गया, ये आपका जो सिनाई पेनिनसुला है, जो ये ट्रायंगल टाइप का है, इजिप्ट में है कुछ, इधर है गल्फ ऑफ स्वेज के, इधर ये गल्फ ऑफ स्वेज है, ये नीचे गल्फ ऑफ स्वेज के ईस्ट में है,
और गल्फ ऑफ अकाबा के वेस्ट में है दोस्तों। और गल्फ ऑफ अकाबा सिनाई पेनिनसुला और सऊदी अरबिया के बीच में पड़ती है। गल्फ ऑफ स्वेज किसके, इजिप्ट और सिनाई पेनिनसुला के बीच में है। ठीक है, ये माकिब जवाई है। नीचे जाके देखो, नीचे क्या है, रेड सी नीचे देख सकते हो आप। ठीक है, नीचे क्या है, रेड सी। यहाँ पे क्या है, तारिन स्टेट है, स्टेट ऑफ तारिन है यहाँ पर। अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा और रेड सी के बीच में। तो ये आपका टोटल हो गया सिनाई पेनिनसुला में। और दिखा देता हूँ, ये मैंने मेन लोकेशन दिखा दी दोस्तों, इस तरह से ये भी देख लो। ये आपका सिनाई पेनिनसुला, ठीक है, सऊदी अरबिया इजराइल ऊपर पड़ते हैं, इधर इजिप्ट हो गया। इधर देख लो, और जी थोड़ा देख लो, थोड़ा सा पास में जाकर, ये है आपका इजिप्ट वाला जो दिख रहा है ना, सिनाई पेनिनसुला। और ये ट्रायंगल टाइप से है, ये कायरो इसकी कैपिटल किस पे है, ये गल्फ ऑफ स्वेज का जो स्वेज वाला है वहां पर है ये। ठीक है, उसके बीच में ऊपर क्या पड़ता है, गल्फ ऑफ अकाबा जो जॉर्डन के नीचे है और रेड सी में जाके मिलती है। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप सो। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती। फारस की खाड़ी कहाँ बनती है, मैं दिखाने वाला हूँ इसको भी। फारस की खाड़ी आपकी दोस्तों ओमान, ओमान तक नहीं बहती, ओमान में सीमा नहीं बनती है। ये बहरीन, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, कतर और यूएई, 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज में ये बहती है। वहां क्या है, सीमा बनाती है 6 कंट्रीज में। कौन सी, फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ। ये जो है फारस की खाड़ी के तटीय देश है, जबकि ओमान की सीमा इसको नहीं छूती है। ओमान की सीमा इसको नहीं छूती है। मैं 1 मिनट दिखा दूं आपको फारस की खाड़ी। यहाँ पढ़ लो एक बार, पर्शियन गल्फ इज लोकेटेड, पर्शियन गल्फ इज लोकेटेड in the Middle East between the Iran and the Arabian Peninsula. It is an extension of the Indian Ocean. तो क्या है, एक्सटेंशन है ये इंडियन ओशन का। ठीक है, इंडियन ओशन का क्या है, एक्सटेंशन है ये। The narrow of its mouth, it the Strait of Hormuz. The narrow at its mouth is the Strait of Hormuz, a strategically important area in various conflict. ठीक है, ईरानियन कोस्टल एरिया है। देखो 6 कंट्री है, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान। लेकिन ये ओमान से नहीं बहती है, मैं यहाँ दिखाता हूँ। ओमान इधर आ गया गल्फ ऑफ ओमान में, और यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है दोस्तों, कनेक्ट करता है। तो इसलिए ओमान इससे कनेक्ट नहीं है। कौन कौन सी कंट्री है, नीचे देखो, नीचे से यूएई है, और पर्शियन गल्फ के किनारे कौन सा, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसपे अबू धाबी और दुबई दोनों हैं। उसके ऊपर कतर जिसकी राजधानी दोहा है, और उसके ऊपर है बहरीन जिसकी राजधानी मनामा है। उसके बराबर में सऊदी अरबिया है, सऊदी अरबिया के बराबर में कुवैत सिटी ऊपर जाके है। उसके बाद है अबादान जो इराक का शहर है। ठीक है, कुवैत सिटी हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया। बसरा से होते हुए टिग्रिस और यूफ्रेटिस मिलते हुए सत अल अरब में आके मिलती हैं। और सत अल अरब कहाँ है, ये पर्शियन गल्फ का ही पार्ट है। इधर आपके क्या है, पर्शियन गल्फ के ईस्ट में, नॉर्थ में, सॉरी ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में कह सकते हैं, ईस्ट में वैसे ईरान है दोस्तों, ईरान, और ऊपर क्या है, इराक। ठीक है, तो कितने कंट्री हो गए, ईरान 1, यूएई 2, कतर 3, बहरीन 4, सऊदी अरबिया 5 और कुवैत 6 दोस्तों। इससे ओमान और इराक जो है नहीं मिलते हैं किसे, और नीचे आपके गल्फ ऑफ ओमान है, समझ गए। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करती है। गल्फ ऑफ ओमान क्या है, इंडियन ओशन का क्या है, एक्सटेंशन पार्ट है, और ये पर्शियन गल्फ भी एक्सटेंशन पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करने वाले हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। बोथनिया की खाड़ी फ्रांस में है, बैफिन की खाड़ी अर्जेंटीना में, कारपेंटिया की खाड़ी कनाडा में, टोंकिन की खाड़ी वियतनाम में। ये कहने कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, तो आपका टोंकिन की खाड़ी सही है। टोंकिन की खाड़ी दोस्तों वियतनाम में स्थित है, वियतनाम में। जबकि बैफिन की खाड़ी जो है वो कहाँ पर है, ये कनाडा में है। फ्रांस में क्या है, बिस्के की खाड़ी कहाँ है, फ्रांस में बिस्के की खाड़ी है। बैफिन की खाड़ी कनाडा में, बिस्के की खाड़ी फ्रांस में है, और अर्जेंटीना में है सैन मोटियस की खाड़ी। ऑस्ट्रेलिया में कॉर्पेंट्रिया की खाड़ी, तो कॉर्पेंट्रिया की खाड़ी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। और बोथनिया की खाड़ी कहाँ है, स्वीडन और फिनलैंड में। स्वीडन और फिनलैंड में क्या है, बोथनिया की खाड़ी है दोस्तों। ठीक है, समझ गए होंगे आप, ये सारी चीजें समझ गए होंगे। बोथनिया की खाड़ी कहाँ है, स्वीडन एंड फिनलैंड में। तो वियतनाम में होगी टोंकिन की खाड़ी, ठीक है, और बैफिन की खाड़ी कनाडा में है, फ्रांस में बिस्के की खाड़ी, अर्जेंटीना में है सैन मोंटियस की खाड़ी, ऑस्ट्रेलिया में कार्पेंट्रिया की खाड़ी, और बोथनिया की खाड़ी होगी स्वीडन एंड फिनलैंड में। मैं सारी खाड़ियां एक बार दिखा देता हूँ आपको मैप के थ्रू, क्या समझो आप। ये है गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया, मैंने दिखाया ऑस्ट्रेलिया में पड़ रही है। कैप यॉर्क पेनिनसुला, कैप यॉर्क पैदी जो पूछा गया था पिछले क्वेश्चन में, ये भी ऑस्ट्रेलिया में हो गया, कैप यॉर्क पेनिनसुला। कोरल सी है दोस्तों इसके, कैप यॉर्क पेनिनसुला के ईस्ट में कोरल सी पड़ता है, और सबसे इधर अरबरा सी पड़ गया, ऊपर डार्विन है, ये ऑस्ट्रेलिया है नीचे। याद रखने वाली बात है कि टॉरस स्टेट दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में है। टॉरस स्टेट पापुआ न्यू गिनी या इंडोनेशिया भी कह सकते हो, पापुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया को अलग करती है ऑस्ट्रेलिया से। टॉरस स्टेट ही आ सकता है क्वेश्चन, तो जैसे वहां पर आता है बॉस स्टेट, वैसे टॉरस स्टेट पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। और गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया कहां पड़ गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। गॉट इट। ऊपर देखिए ये है गल्फ ऑफ बोथनिया, यही पूछ रहे थे, और गल्फ ऑफ फिनलैंड। तो गल्फ ऑफ बोथनिया कहां पड़ता है,
गल्फ ऑफ बोथनिया दोस्तों बाल्टिक सी का एक्सटेंशन पार्ट है ऊपर की साइड में, और ये स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। गल्फ ऑफ बोथनिया और गल्फ ऑफ फिनलैंड ये एस्टोनिया और फिनलैंड का पार्ट है, यानी कि इनको अलग करता है, फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में है। ये बाल्टिक सी के एक्सटेंडेड पार्ट है दोस्तों, देख सकते हो आप नीचे। और बाल्टिक सी कहाँ से बह रहा है देख सकते हो, स्वीडन है, फिनलैंड है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक है, रसिया, पोलैंड, जर्मनी, ये सब क्या है, और डेनमार्क, ये सब क्या है, ये सब क्या है, बाल्टिक सी के बॉर्डर कंट्रीज हैं। नॉर्वे बाल्टिक सी से सीमा नहीं बनाता है, बॉर्डर नहीं बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट गल्फ ऑफ रीगा भी देख सकते हो, जो लाटविया के बराबर में, गल्फ ऑफ रीगा। ऑडिट देखो भाई, ये हो गया आपका ऊपर से गल्फ ऑफ अलास्का, इधर देख सकते हो अपने लेफ्ट से, देखो गल्फ ऑफ अलास्का, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की वेस्ट में। उसके बाद हडसन बे है, बैफिन बे ऊपर है, लेब्राडोर सी आ गया नीचे, ये देख सकते गल्फ ऑफ मैक्सिको आ गई, ठीक है, गल्फ ऑफ गिनिया आ गया इधर, ये मेरिडियन सी में पहुंच गए, जिब्राल्टर इधर आ गया, ये बे ऑफ बिस्के जो फ्रांस में है, बे ऑफ बिस्के है, नॉर्थ सी, एड्रियाटिक सी की इधर है दोस्तों, ब्लैक सी, नीचे आ जाओ इधर, ये गल्फ ऑफ ओमान आ गया इधर, रेड सी और इसके बराबर में गल्फ ऑफ अडेन आ गया, ठीक है, ये सारी बे और गल्फ है, मैंने बात कर ली। नेक्स्ट बात कर, ठीक है, आई होप समझ गए। तो टोंकिन की खाड़ी वियतनाम में, कारपेंट्रिया ऑस्ट्रेलिया में, बैफिन की खाड़ी कहाँ पर है, बैफिन की खाड़ी आपकी कहाँ है, बैफिन की खाड़ी ये कनाडा में होगी, और बोथनिया की खाड़ी आपकी, बोथनिया की खाड़ी आपकी कहाँ होगी दोस्तों बताइए, बोथनिया की खाड़ी आपकी मैंने अभी दिखाया, जो बाल्टिक सी का एक्सटेंशन पार्ट है स्वीडन एंड फिनलैंड में। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ द्वीप समूह इनकी बात करते हैं। नेक्स्ट द्वीप समूह दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया की बात हो रही है, इसमें स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2022 में क्वेश्चन आया है, यह 3 देशों में विभाजित है, सही है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है, दोनों सही है, दोनों सही है। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, यह 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई में विभाजित है। प्रशांत महासागर के अन्य द्वीपों की भांति बोर्नियो की उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप यानी कि वोल्केनिक डिपोजिशन के द्वारा हुई है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है, 1, ठीक है, ज्वालामुखी से नहीं हुई, तो आयोग को ज्यादा पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है, याद रखना मैं पोलिनेशिया दिखा रहा हूं, तो पोलिनेशिया और माइक्रोनेशिया 2 द्वीप समूह होते हैं, तो पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है तिनियन दोस्तों, क्या है तिनियन, टोंगा, ताहती और तवालू ये क्या है, पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग है, तो तिनियन पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। पोलिनेशिया द्वीप दक्षिणी प्रशांत महासागर में मेलेनेशिया और माइक्रोनेशिया द्वीपों के पूर्व में फैले हुए हैं। इसके मुख्य द्वीपों में है हवाई है, समोआ है, टोंगा, तवालू, ताहिती आदि शामिल हैं। इन द्वीपों को हरी मणि के नाम से भी जाना जाता है। तो हरी मणि कौन से द्वीप है, हरी मणि वो द्वीप है जो पोलिनेशिया द्वीप भी कहले जाते हैं। तिनियन द्वीप जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, और ये कहां पर है, पोलिनेशिया दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो तिनियन द्वीप पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित उत्तरी मैरियाना द्वीप समूह का ही एक द्वीप है दोस्तों। अब मैं पोलिनेशिया का पूरा मैप दिखा दूं एक बार, ठीक है। देखो गाइस, ये है माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और मेलेनेशिया के सारे जो द्वीप हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के किसमें है, ईस्ट साइड में, ठीक है, इंडोनेशिया के ईस्ट में। अब इंडोनेशिया से इधर आ जाओ, न्यू गिनिया पड़ती है, न्यू गिनिया मेलेनेशिया का पार्ट है, न्यू गिनिया हो गया। सोलोमन आइलैंड, न्यू गिनिया के बाद क्या पड़ता है, न्यू गिनिया के ईस्ट में है सोलोमन आइलैंड, ये भी मेलेनेशिया का भाग है। सांता क्रूज भी मेलेनेशिया में पड़ता है, वनातू भी, फिजी भी, और नीचे न्यू कैलेडोनिया जो फ्रांस की टेरिटरी है, ये सब क्या है, ये मेलेनेशिया के भाग हैं, देख सकते हो आप। मेलेनेशिया के भाग न्यू गिनिया, ठीक है, उसके बाद सोलोमन आइलैंड, सांता क्रूज, वनातू और फिजी। वही माइक्रोनेशिया की बात करें जो मेलेनेशिया के नॉर्थ में ऊपर की साइड में, इसमें पलाऊ पड़ता है, मैरियाना आइलैंड है, कैरोलिन आइलैंड है, ये आए हुए हैं वेस्ट से ईस्ट लगाने को, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, याद रखना। तो पलाऊ माइक्रोनेशिया में है, मैरियाना आइलैंड है, कैरोलिन आइलैंड है, ठीक है, उसके बाद मार्शल आइलैंड है और किरिबाती, ये क्या है, मार्शल और किरिबाती, और ये सब क्या है, जो कैरोलिन और मरियाना, ये माइक्रोनेशिया के पार्ट है। अब आ जाता हूँ पहले ये पॉलिनेशिया में, ये साउथ पैसिफिक ओशन के पार्ट है, ये तीनों माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया और पॉलिनेशिया। और पॉलिनेशिया में दोस्तों जो हवाई आइलैंड है ऊपर है, वो पॉलिनेशिया का पार्ट है, देखो। और किरिबाती के जस्ट ईस्ट में है तवालू, उसके में क्या, समोआ, उसके नीचे है टोंगा, कर्मेटिक आइलैंड में, और पॉलिनेशिया का पार्ट है न्यूजीलैंड, नीचे देख सकते हो। वहीं एक नॉरफॉल्क आइलैंड है जो कहां पर है, न्यू कैलेडोनिया के साउथ में, न्यू कैलेडोनिया के साउथ में है नॉरफॉल्क आइलैंड, न्यूजीलैंड भी है। नेक्स्ट कर्मेटिक आइलैंड हो गया, तो तवालू, समोआ, टोंगा, उसके बाद एक कुक आइलैंड भी है, कुक आइलैंड कहां है, पॉलिनेशिया का पार्ट है। सोसाइटी आइलैंड भी पॉलिनेशिया का पार्ट है। ऑस्ट्रल आइलैंड हो गया, मैंग्रेवा होगा, ईस्टर आइलैंड हो गया दोस्तों, इधर मर्की, ये आया मर्कीसीस आइलैंड है, और ये
तुआमोतू आइलैंड है, ये सारे आइलैंड हैं पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मेलानेशिया के दोस्तों। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये पढ़ो, ऊपर से पढ़ लो। द आइलैंड लोकेटेड इन द सदर्न पैसिफिक हैव आल्सो ऑफन बीन कॉल्ड द साउथ सी आइलैंड एंड देयर इनहैबिटेंट्स हैव बीन कॉल्ड साउथ सी आइलैंडर्स। द हवाईयन आइलैंड हैव ऑफन बीन कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द साउथ सी आइलैंड because of their relative proximity to the southern Pacific island, even though they are in fact located in the North Pacific. ठीक है, so now inconsistently the Polynesian triangle, ये इसकी शेप है, from the shape it is created by the layout of the island in the Pacific Ocean. Got it? ये सारी बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक मैप देखिए, एक और मैप दिखा देता हूँ आपको, इस तरीके से ये है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आ गया ये एक तरीके से, माइक्रोनेशिया ऊपर है। अब माइक्रोनेशिया का पार्ट आता है आपको लगाने को, तो पलाऊ पड़ता है पहले, फिर गुआम आइलैंड भी है वहाँ। ठीक है, उसके बाद ये माइक्रोनेशिया का स्टेटस, के बाद मार्शल आइलैंड है, ये आया हुआ है। उसके बाद नीचे नौरू है, ये नौरू उसमें मेलानेशिया में है। उसके बाद किरिबाती है। ठीक है, किरिबाती किसमें, माइक्रोनेशिया में, मैंने ऊपर बताया। ये वेस्ट पापुआ न्यूगिनी हो गया, सोलोमन आइलैंड। ठीक है, ये सब पार्ट है दोस्तों। वनातू है, न्यू कैलेडोनिया है, फिजी है। वैसे ही हवाई ऊपर पड़ गया, इक्वेटर जाता है दोस्तों किससे, इक्वेटर आपका पापुआ न्यूगिनी से, नौरू है, किरिबाती से निकल के जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जाता है। नीचे तवालू है, समोआ है, कुक आइलैंड। ठीक है, ईस्टर आइलैंड इधर पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रहा है इधर, ये पॉलिनेशिया हो गया। ठीक है, ज्यादा मैप मत देखिएगा, आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, तो बात समझ गए होंगे कौन सा पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है, ताहिती है, टोंगा है, तवालू है और तिनियन नहीं है, ये डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्रीट, सार्डिनिया, कोर्सिका, बालेरिक, ये आइलैंड है और किस देश की टेरिटरी है, इसकी बात हो रही है, बताइए दोस्तों। जो कोर्सिका है, बालेरिक है, क्रीट है, सर्डिनिया है, बताइए कौन कौन से हैं। सर्डिनिया इटली की टेरिटरी है, सर्डिनिया किसकी, इटली की टेरिटरी है, ये दोनों एलिमिनेट कर दो। ठीक है, सर्डिनिया इटली की टेरिटरी हो गया। ठीक है, और कोर्सिका किसका है, कोर्सिका किसका है, बालेरिक फ्रांस हो गया, कोर्सिका स्पेन का हो गया। ठीक है, ठीक है, कोर्सिका ग्रीस का हो गया दोस्तों, कोर्सिका किसका है, सॉरी ये क्रीट ग्रीस का हो गया, क्रीट जो है ग्रीस का है। ठीक है, और कोर्सिका किसका हो गया, और बालेक आइलैंड हो गया दोस्तों, समझ रहे हैं। सर्डिनिया इटली का हो गया, बालेक किसके, स्पेन के हो गए, बालेक किसका है, स्पेन का, कोर्सिका फ्रांस का हो गया, सर्डिनिया इटली का, क्रीट ग्रीस का। तो ये हो गया, ऊपर भी देखा आपने। तो ये क्रीट किसका है, ग्रीस का हो गया 3, सर्डिनिया इटली का हो गया आपका 4। ठीक है, कोर्सिका किसका हो गया, बालेक स्पेन के, कोर्सिका फ्रांस का, ये आइलैंड है। तो ये हो गया आपका 3 4 3 4 2 1, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, कई बार थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, बी इज द राइट आंसर। क्रीट ग्रीस की टेरिटरी है, सर्डिनिया इटली, कोर्सिका फ्रांस और बालेरिक आइलैंड स्पेन की टेरिटरी में है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है, प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह, इसको भी दिखाएंगे कौन सा कथन सही है। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिरोध की वजह से हुई है, यानी कि ये वल्केनिक गतिविधि, वल्केनिक एक्टिविटीज के द्वारा बने। ये दक्षिण अमेरिका के राष्ट्र पेरू का हिस्सा है, नहीं, ये दक्षिण अमेरिका के राष्ट्र पेरू का हिस्सा नहीं है, ये दक्षिण अमेरिका के राष्ट्र इक्वाडोर का हिस्सा है। तो दूसरा गलत हो गया, ए इज द राइट आंसर। गैलापागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के पास फैले ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह है। यह द्वीप समूह इक्वाडोर का हिस्सा है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से लगभग 1000 किलोमीटर दूर पर स्थित है ये। और 1978 में गैलापागोस द्वीप समूह को यूनेस्को द्वारा, तो 1978 में यूनेस्को ने इनसे प्यार मोहब्बत किया और इन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में रख दिया गया। इस द्वीप समूह पर मांटारे और शार्क जैसे जलीय प्रजाति पाई जाती है। मांटारे, इक्वाडोर इस द्वीप समूह के एक हिस्से को वर्ष 1935 में वन्य जीव अभयारण्य बना दिया गया। इस अभयारण्य को वर्ष 1959 में गैलापागोस नेशनल पार्क में बदल दिया गया दोस्तों। ठीक है, गैलापागोस में। अब मैं गैलापागोस दिखा देता हूँ। देखिए वीडियो लंबी हो जाए अगर 10 मिनट एक्स्ट्रा भी लग रहा है ना दोस्तों आपको, और चीजें आपकी क्लियर कट हो रही हैं, आपका एक्यूरेसी लेवल अगर बढ़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता आपके 15 मिनट बेहतर है आपके 2 साल खराब होने से बेटर। समझ रहे हैं मेरी बात को, अगर आप समझ पा रहे हैं, आप तक पहुंच पा रही है, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। ठीक है, बाकी क्या आप समझदार हैं। तो दोस्तों यही बात कर रहे थे हम, पेरू के वेस्ट में नहीं, इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो है, उसके दूर है गैलापागोस आइलैंड। और कितने दूर है अभी बात की थी, तो गैलापागोस आइलैंड करीब 1000 के आसपास, 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। और ये साउथ अमेरिका के किसमें, वेस्ट पार्ट में, इक्वाडोर में, पैसिफिक ओशन में दोस्तों। ठीक है, कैरिबियन सी ऊपर पड़ गया। अब गैलापागोस के बारे में अगर पढ़ना हो तो यहाँ पढ़ लो थोड़ा सा। देखो, गैलापागोस आइलैंड ग्रुप ऑफ द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, कहाँ है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में है, एडमिनिस्ट्रेटिव बाय द इक्वाडोर। गैलापागोस कंसिस्ट 13 मेजर आइलैंड है इसमें। ठीक है, 13 मेजर आइलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट 6 स्मॉलर आइलैंड है जो आइलैंड्स और रॉक के द्वारा बने हुए हैं। और ये करीब मेन इक्वाडोर से 1000 किलोमीटर से दूर है वेस्ट में, मैंने बताया। टोटल लैंड एरिया इसका देख सकते हो। अब नीचे आ जाओ,
एक सेंचुरी है 1959 में गैलापागोस नेशनल पार्क को बना दिया गया था। 1978 में गैलापागोस आइलैंड वर्ल्ड यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चले गई। 1986 में गैलापागोस मरीन रिसोर्स रिजर्व वाज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द सराउंडिंग वाटर्स। चार्ल्स डार्विन रिसर्च स्टेशन जो है वो कहां पर है, इसी आइलैंड पर। चार्ल्स डार्विन रिसर्च सेंटर रिसर्च स्टेशन ऑन सांता क्रूज यानी कि सांता क्रूज आइलैंड पे है। दे प्रमोट साइंटिफिक स्टडी एंड प्रोटेक्ट द इंडिजिनियस वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ ऑफ द गैलापागोस दोस्तों। और ये किसके लावा पाइल्स के द्वारा गैलापागोस आइलैंड बने हैं, किसके, सील्ड वल्केनो, जो डॉटेड है विद सील्ड वल्केनो के द्वारा बने हुए हैं, ठीक है, सील्ड वल्केनो के द्वारा दोस्तों, सील्ड वल्केनो, ठीक है। इसाबेल आइलैंड भी यहाँ पे है, इसका सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द आइलैंड इसाबेल इज अप्रोक्सीमेटली 132 किलोमीटर लंबा है। कौन सा है, इसाबेल। इसाबेला जो आइलैंड है वो किसका है, एसी का आइलैंड है, किसी का, इसी का, गैलापागोस आइलैंड का। गॉट इट। अब नेक्स्ट आ जाओ, इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूरब, वेस्ट से ईस्ट दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा, मैं पहले भी बात कर चुका हूं, इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये है आपका इधर सुमात्रा, उसके बाद जावा, बाली और लोम्बाक, मैं दिखा दूंगा। तो ये है बी इज द राइट आंसर। इंडोनेशिया गणराज्य एशिया की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्वी यानी कि साउथ ईस्ट सिरे और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में, ऐसे समझ जाओगे। कहा है, उत्तर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम सिरे में है ये, ऐसे ऐसे समझो। तो कहा है, एशिया की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्वी सिरे में, और एशिया इधर है तो ये इधर है, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में है, तो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से यहाँ ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ पड़ेंगे उत्तर पश्चिम में, ठीक है। इसके मुख्य द्वीप जो पश्चिम से पूर्व सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बाक और इरियन जया है दोस्तों। इसके सुमात्रा द्वीप से 0 डिग्री अक्षांश यानी कि विषुवत रेखा गुजरती है। यह द्वीप इंडोनेशिया के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा, सुमात्रा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जावा द्वीप पर। और जकार्ता किस पर है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर सिचुएटेड है। यह सिनकोना के उत्पादन में अग्रणीय है। सिनकोना जिससे मलेरिया की दवा बनती है, सिनकोना के उत्पादन में इंडोनेशिया और उसके आइलैंड्स बहुत आगे हैं दोस्तों। अब मैं दिखा दूं इंडोनेशिया की आइलैंड्स आपको, समझो। यह इंडोनेशिया की आइलैंड सुमात्रा, और इस जावा पर क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी, ठीक है। तो सुमात्रा, उसके बाद जावा, इसके नीचे जो लोम्बाक, ये बाली येलो वाला, उसके बाद नीचे लोम्बाक, उसके बाद सुम्बावा, उसके बाद सुम्बा, फिर फ्लोरस, नीचे तिमोर लेस्ते इधर। तो ये इसके क्या है, आइलैंड, और इस जावा पे क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी दोस्तों, ठीक है। ये भी समझ लो, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो इधर आ जाओ, सुमात्रा, ठीक है। सुमात्रा के बाद इधर नीचे जावा, जावा पे क्या है, जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी है। उसके बाद बाली, उसके बाद लोम्बाक, लोम्बाक के बाद सुम्बावा, मैंने ऊपर दिखाया, ऊपर मदुरा भी है, देख सकते हो इधर। उसके बाद सुम्बा, फिर फ्लोरस है, फिर तिमोर लेस्ते हैं। इसके बाद ये इधर न्यू गिनिया पहुंच जाता है, सीरम वगैरह है। तो ये सारे इधर ऊपर सुलावेसी, बोर्नियो देख सकते हो। और जो बोर्नियो है दोस्तों, 3 जगह है। बोर्नियो इंडोनेशिया में, बाली में है, ठीक है, और सेलेबीज में, सुलावेसी देख सकते हो। इस तरह से पूरा ये मैप है इंडोनेशिया का। अब मैं थोड़ा डिटेल कर दूं इनको, 1 मिनट में डिटेल कर देता हूँ इनके बारे में। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा आइलैंड बड़ा है छोटा है, इसकी बात कर लेते हैं। देखो इंडोनेशिया के आइलैंड है, एरिया वाइज इंडोनेशियन आइलैंड की बात कर रहे हैं। क्या है, सबसे बड़ा आइलैंड है इसका न्यू गिनिया, जो मैंने दिखाया सबसे ज्यादा ईस्ट में, न्यू गिनिया, जो साउथ पैसिफिक ओशन में पड़ता है, जिसका एरिया है 7,85,753 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये स्क्वायर माइल्स में मुझे जरूरत नहीं लगी। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, नहीं पॉपुलेशन इसकी सबसे ज्यादा नहीं है, वो पॉपुलेशन की बाद में बात करेंगे, जो सुमात्रा पे शायद, सुमात्रा से भी ज्यादा जावा में है, ठीक है। तो न्यू गिनिया है, और इसमें करीब 7,85,753 इसका एरिया, सबसे बड़ा एरिया शायद आइलैंड में न्यू गिनिया का है। और इसकी कौन कौन सी है, इंडोनेशिया, जो वेस्टर्न न्यू गिनिया पड़ता है वो इंडोनेशिया में है, और पापुआ न्यू गिनिया में पड़ता है। तो सबसे बड़ा हो गया न्यू गिनिया। उसके बाद बोर्नियो 7,48,168, ठीक है। और बोर्नियो कहाँ पड़ता है, बुर्नेई में पड़ता है। मैंने बताया था 3 कंट्रीज में है ये बोर्नियो, ऊपर क्वेश्चन आया है। बुर्नोई में पड़ता है, बुर्नोई एक अलग कंट्री है, मलेशिया में पड़ता है। उसके बाद इंडोनेशिया में, सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट कालीमंतन में। उसके बाद आता है सुमात्रा पे, न्यू गिनिया, बोर्नियो, और उसके बाद सबसे बड़ा है सुमात्रा, 4,73,481, और ये इंडोनेशिया में पड़ता है, ये इंडोनेशिया में ही पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है सुलावेसी, चौथे नंबर पे, 1,80,681 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, इंडोनेशिया में है, ठीक है। ईस्ट सुलावेसी, साउथ ईस्ट सुलावेसी, वेस्ट सुलावेसी, उसके बाद जावा है, इस पे इंडोनेशिया की कैपिटल भी पड़ती है जकार्ता। तो जावा है, इसकी 1,38,794 है इसका, इंडोनेशिया है, जकार्ता पड़ता है इस पे। तिमोर है उसके बाद, इसका बड़ा आइलैंड, तिमोर इंडोनेशिया में पड़ता है, तिमोर लेस्ते इसका एक कंट्री है, 2 कंट्री में पड़ता है, ठीक है। हालमेरा है, तो हालमेरा ये क्वेश्चन आया हुआ है, 18,040 से छोटा, काफी छोटा, इंडोनेशिया में पड़ता है। हालमेरा आइलैंड भी इंडोनेशिया का है। सीरम है, सुम्बावा है, जो सुम्बावा इससे छोटा है, 14,386 इंडोनेशिया में है। वेस्ट नुसांतंगरा है, जो वेस्ट नुसांतंगरा है वो सुम्बावा में पड़ती है। फ्लोरस हो गया, ठीक है, बंका का, और सुम्बा हो गया, बुरू हो गया, बाली,
देखो बाली भी इंडोनेशिया में पड़ता है, 5416 काफी छोड़ा है। लोमबाग भी है जो 4625 है, जो वेस्ट नुसांतरा में पड़ता है। ठीक है, मदुरा हो गया भूटान, साइबेरुत हो गया, सिबेरुत भूटान, मदुरा, वाटर वेलिंगो, यमुना, ये तालिबान, मुना, ओबी, ये क्या है, ये सब आइलैंड है किसके किसके, ये आइलैंड है सब इंडोनेशिया के। समझ रहे हैं आप, इंडोनेशिया के आइलैंड है सारे। बहुत लंबी लिस्ट है इसलिए मेन मेन याद रखो ऊपर वाले। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो सोकोत्रा द्वीप की। सोकोत्रा द्वीप ये क्या है, सोकोत्रा। सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में क्या बात हो रही है। सोकोत्रा द्वीप दोस्तों ये ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। ओमान का द्वीप है, अरब सागर में स्थित है, इंडिया मत का गया। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। ये सही है, केवल 2 सही है। देखो सोकोत्रा द्वीप अरब सागर में अदन की खाड़ी में, अदन की खाड़ी में उसके पास स्थित यमन का एक द्वीप है दोस्तों। और ऊपर क्या पूछ रहे हैं, ये ओमान का नहीं, ये यमन का है। सोकोत्रा द्वीप यमन का द्वीप है। ये जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पर है। यह 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है दोस्तों। मडीरा नहीं है। मडीरा द्वीप जो है पुर्तगाल की टेरिटरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये पुर्तगाल की टेरिटरी, इसकी राजधानी फंचल है और इसकी मुद्रा यूरो है। जबकि ग्रेनेडा, ठीक है, मोंटसेराट एवं एंगोला जो है ये कैरिबियन सागर में स्थित आइलैंड है दोस्तों। कहां पर है ये, कैरिबियन सागर में है ये तीनों, ग्रेनेडा, मोंटसेराट और एंगोला। अब मैं कैरिबियन सागर के भी द्वीप दिखाई दूंगा आपको। ठीक है, देखो इधर से, देखो ये इधर है ग्वाटेमाला से लेके ग्वाटेमाला सिटी, बेलीज, होंडुरस, निकारागुआ, ये पनामा इधर पहुंच गया। ऊपर कैमन आइलैंड है, जमैका जो ग्रेटर एंटीज में पड़ते हैं, क्यूबा, ठीक है, ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स बाहामास हो गया, टर्क्स एंड कैकोस, डोमिनिकन रिपब्लिक, सैंटियागो इधर, हैती, प्यूर्टो वर्जन आइलैंड है, स्वानजुआ, सैंट डोमिंगो, अंगुलिया, सेंट मार्टिन, बर्बुआ, बर्बुडा, एंटीगुआ, मोन्स्ट्रेट इधर, ग्वाडेलोप, डोमिनिका, मार्टिनिक, सेंट लूसिया, बारबाडोस, सेंट विंसेंट, ग्रेनेडा जो ऊपर है, टोबागो, त्रिनिदाद, ये मर्जी क्या, मार्गेरिटा, ठीक है, विंडवर्ड आइलैंड भी है, लीवर्ड एंटीज है, ये अरूबा, क्राकोबोस, बुनायर है जो भी है। ठीक है, ये आइलैंड है। और भी दिखाता हूँ अभी, 1 मिनट रुको। वर्जन आइलैंड भी यही है कैरिबियन में, और प्यूर्टो भी है, सांजुआ देखो, सैन डोमिंगो ये भी है। नेक्स्ट बात करते हैं, रुको। देखो ये है मोंटसेरेट, नीचे ये मोंटसेरेट है, मैरी गैलेंडा है इधर, ठीक है, इधर ये एंगोला, सेंट मार्टिन, सेंट बार्ट्स, सेंट किटी एंड नेविस, ये सारे आइलैंड है कैरिबियन के। आप देख सकते हो, मैंने दिखाया पूरा पूरा मैप दिखा दिया आपको। होंडुरस इधर आगे, जमैका ये सब, पनामा नीचे ये उधर है, क्यूबा ये ऊपर ऊपर देख सकते हो, नसाउ है, लिटिल अबाको है, ग्रेट अबाको है, ग्रैंड बहामा है, बहामास आइलैंड है, क्यूबा वाले हैं, कैमन आइलैंड है, टर्क्स एंड कैकोस है, यूएस ब्रिटिश वर्जन आइलैंड ये सब है, प्यूर्टो रिको हो गया, हैती इधर है, ये डोमिनिका रिपब्लिक में। तो ये सारे आइलैंड है कैरिबियन सी के। गॉट इट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर के निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है। ये मेडागास्कर। क्या है, मेडागास्कर। क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। यह हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है, जिसकी राजधानी क्या है, अंतानानारिवो। क्या है, अंतानानारिवो। दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से है ये मेडागास्कर। मैं एरिया के हिसाब से भी आइलैंड्स दिखा देता हूँ पूरे आपको। 1 मिनट रुको। देखिए भाई, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, आपको अच्छा लगे या बुरा, क्वेश्चन आ रहा है, लंबा वीडियो हो सकता है, कि भाई टॉप 10 लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये मेडागास्कर देखो, ये पूछे थे नीचे मेडागास्कर, ये अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका में है, ये मेडागास्कर के बीच में, ये भी। तो मेडागास्कर सबसे बड़ा था उनमें से, कौन में, जिसमें बताने वाला हूँ अभी। देखो नंबर 1 पे आपका ग्रीनलैंड, ऊपर रेड में देखो, जिसका है 8,22,700 स्क्वायर माइल्स, मील में ये। तो सबसे नंबर 1 पे ग्रीनलैंड आ गया। नंबर 2 पे आपका कौन सा है, न्यू गिनिया इधर है, न्यू गिनिया वाला इधर है, ये इधर, ये वाला न्यू गिनिया इधर। नंबर 1 ग्रीनलैंड, नंबर 2 न्यू गिनिया हो गया। नंबर 3 आपका बोर्नियो, ये बोर्नियो इधर, ये भी इंडोनेशिया वाले इलाके में। नंबर 3 पे बोर्नियो, नंबर 1 ग्रीनलैंड, नंबर 2 न्यू गिनिया, नंबर 3 बोर्नियो, नंबर 4 मेडागास्कर। मेडागास्कर देख सकते हो, मैंने अभी दिखाया। नंबर 5 पे बैफिन आइलैंड, ये देख सकते हो, बैफिन आइलैंड कहाँ है, देख रहे हो इधर, ये ठीक है, अमेरिका और कनाडा के उधर। बैफिन आइलैंड नंबर 5 हो गया। नंबर 6 पे सुमात्रा, सुमात्रा जो है इंडोनेशिया का आइलैंड है, सबसे बड़ा, 6 नंबर पे। नंबर 7 पे होन्सू, जिसपे होन्सू पे जापान की कैपिटल है टोक्यो। तो होन्सू सबसे बड़ा कौन से नंबर का आ गया, 7वें पे। नंबर 8 पे विक्टोरिया आइलैंड, जो कहां पर है, यूएसए का ऊपर, ठीक है, किसका, सॉरी कनाडा का ऊपर, विक्टोरिया आइलैंड, किसका, विक्टोरिया आइलैंड है दोस्तों, ठीक है। 8 पे क्या, विक्टोरिया आइलैंड है। नेक्स्ट है आपका 9 पे क्या है, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन भी एक आइलैंड है, ये नंबर 9 पे है। और नंबर 10 पे आपके एलिस मरी आइलैंड। दोस्तों एलिस मरी कहाँ है, जो ग्रीनलैंड के नॉर्थ वेस्ट में है, ग्रीनलैंड के नॉर्थ वेस्ट में एलिस मरी आइलैंड। तो 10 हो गए। नंबर 1 ग्रीनलैंड, नंबर 2 न्यू गिनिया, नंबर 3 बोर्नियो, नंबर 4 मेडागास्कर, नंबर 5 बेपिन, नंबर 6 सुमात्रा, नंबर 7 होन्सू, नंबर 8 विक्टोरिया,
और नंबर 9 ग्रेट ब्रिटेन और नंबर 10 है एलिस मरे आइलैंड दोस्तों। ठीक है, अब मैं इनको एक एक करके आपको डिटेल में थोड़ा सा बता दूं, इनको समझ लेना क्योंकि आइलैंड से क्वेश्चन आता ही है। आइलैंड होते क्या है? आइलैंड और आइसलैंड जो बोलते हैं ये पीस ऑफ सबकॉन्टिनेंट, एक सबकॉन्टिनेंट लैंड का टुकड़ा होते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। ठीक है, वेरी स्मॉल आइलैंड सच एज इमरजेंट, जो लैंड फीचर्स होते हैं उनके द्वारा, जैसे एटॉल्स कैन बी कॉल्ड आइलैंड्स, स्कैरीज और कीज। ठीक है, ये क्या है? कुछ सेडिमेंट्री आइलैंड इन द गंगेटिक डेल्टा आर कॉल्ड चार, उन्हें बोलते हैं चार्स। एक ग्रुप ऑफ जियोग्राफिकल और जियोलॉजिकल रिलेटेड आइलैंड सच एज द फिलीपींस इज रेफर टू एन आर्कीपेलागो। तो आर्कीपेलागो किसको बोलेंगे? आर्कीपेलागो बोलेंगे जो जियोग्राफिकली या जियोलॉजिकली जो आइलैंड से रिलेटेड होगा। जैसे फिलीपींस क्या है? आर्कीपेलागो दोस्तों। अभी मेजर आइलैंड है वर्ल्ड के, देख लो एलिस मरे ऊपर है, ग्रीनलैंड, विक्टोरिया, बैफन आइसलैंड, स्पिट्सबर्गर है, नोबिया ये हो गया, न्यू साइबेरियन आइलैंड नीचे आ जाओ, बोर्नियो, सुमात्रा, जावा, तिमोर, न्यू गिनिया, सोलोमन, नॉर्थ आइलैंड है, साउथ आइलैंड जो कुक स्टेट करता है, तस्मानिया, सेशेल्स ऊपर है। अभी यहाँ से क्वेश्चन आया था कि विक्टोरिया, मेडागास्कर, मॉरिशस और सेशेल्स में सबसे बड़ा कौन है? तो यहाँ मेडागास्कर सबसे बड़ा है। ठीक है, मेडागास्कर है, सेशेल्स और विक्टोरिया भी इधर ही है, मेडागास्कर और मॉरिशस ये क्या है? इंडियन ओशियन में चारों। ठीक है, ये फॉकलैंड हो गया। इधर आ जाओ, बमास, क्यूबा, जमैका, हवाई, इधर आ गया कैरिबन, कैप बर्डे, कैनरी, सर्डिनिया, सिसिली, साइप्रस, कोर्सिका। ठीक है, ये सब न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, आयरलैंड, ये क्या है? सब ये आपके आइलैंड्स हैं, आइलैंड दोस्तों। ठीक है, ग्रीनलैंड की बात करें, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है, आर्कटिक एंड अटलांटिक ओशन के बीच में लोकेटेड है, ईस्ट ऑफ द कनाडियन आर्कटिक आर्कीपेलागो भी है। ग्रीनलैंड क्या है? एक ऑटोनोमस टेरिटरी है जो किसके साथ है? डेनमार्क के किंगडम के साथ। ये आपका ग्रीनलैंड मैंने दिखाया, डेनमार्क की टेरिटरी में आता है। आइसलैंड के बीच में, नूक इसकी कैपिटल है और नूक सबसे हाइट पर है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नूक इसके कहाँ है? उत्तरी भाग में नहीं, दक्षिणी भाग में। नॉर्थ इसके किसमें? नूक दक्षिणी भाग में। न्यू गिनिया ये वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो लार्जेस्ट देखा जाए तो सदर्न हेमिस्फीयर का, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? न्यू गिनिया। ठीक है, कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड के नॉर्थ में है और साउथ ऑफ द इक्वेटर के साउथ में है, याद रखना न्यू गिनिया। और कहां पर? मेलेनेशिया में लोकेटेड है, साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। सेपरेट करता है बाई 150 किलोमीटर वाइड टॉरस स्टेट, मैंने अभी बताया। टॉरस स्टेट न्यू गिनिया को ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से अलग कर देती है। आप देख सकते हो ये न्यू गिनिया पूरा। बोर्नियो थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का और लार्जेस्ट आइलैंड है एशिया का बोर्नियो। ईस्ट कालीमंतन इज लोकेटेड ओवर 1400 किलोमीटर फ्रॉम जकार्ता। जो ईस्ट जो आइलैंड है बोर्नियो का, जो कहां पर है? ईस्ट कालीमंतन। ईस्ट कालीमंतन दोस्तों बोर्नियो आइलैंड पर सिचुएटेड है, जो 1400 किलोमीटर दूर है जकार्ता से। जकार्ता कहां है? ये जावा द्वीप पर है, इंडोनेशिया की कैपिटल। ठीक है, और ये ईस्ट कालीमंतन क्या है? यहाँ मिनरल्स हैं दोस्तों। इट वॉज वंस ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्ड बाई रेन फॉरेस्ट। ये बीचेज और अपने एंशिएंट सिविलाइजेशन के लिए, बायोडाइवर्स रेन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। ये आपका देख सकते हो, ये ब्रुनोई 3 जगह फैला हुआ है, ब्रुनोई में, मलेशिया में और बोर्नियो में। ठीक है, ईस्ट कालीमंतन इधर आ गया, नॉर्थ कालीमंतन, वेस्ट कालीमंतन सारा देख सकते हो आप। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट मेडागास्कर। मेडागास्कर की दोस्तों बात करने वाले हैं। मेडागास्कर क्या है? मेडागास्कर ये ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ मेडागास्कर का पार्ट है, आइलैंड कंट्री है, इंडियन ओशियन में। 400 किलोमीटर है ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट से, मैंने अभी बताया। यहाँ पर है मेडागास्कर, ये देख लो नीचे मैप देख लिया करो डायरेक्ट। ठीक है, कहाँ है? 400 किलोमीटर और किससे? 1400 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका अक्रॉस द मोजाम्बिक चैनल। इसके बीच में क्या है? मोजाम्बिक चैनल है, उसके नीचे मॉरिशस भी है, उसके ईस्ट में मेडागास्कर के। मेडागास्कर इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है मेडागास्कर। नेक्स्ट बेफन आइलैंड दोस्तों, ये कहाँ है? ये कनाडियन टेरिटरी पड़ता है नूनावत में। किसकी? कनाडियन टेरिटरी ऑफ नूनावत का है बेफिन आइलैंड। लार्जेस्ट आइलैंड है कनाडा का एंड द वर्ल्ड का 5वां बड़ा आइलैंड है बेफिन। देखो समझ लो कहां पर है ये बेफिन आइलैंड? कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है। ठीक है, नूनावत क्या है? कनाडियन टेरिटरी ऑफ नूनावत इसी में पड़ती है, ये नूनावत है। नेक्स्ट है आइलैंड, ऊपर देख सकते हो सुमात्रा एंड जावा, इंपोर्टेंट है। सुमात्रा हो गया, जावा जिसपे जकार्ता कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद कालीमंतन ऊपर, सुलावेसी, मलाकू ये देख सकते हो, ईस्ट तिमोर है, बाली, लोम्बाक ऐसे सुमात्रा। होन्सू और हॉकेडो आ जाओ, इट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ऊपर से आओ, सी ऑफ ओकोटस पड़ता है, उसके बाद होकेडो पड़ता है, होकेडो के बाद पड़ता है आपका होन्सू, होकेडे, होन्सू, शिकोकू और क्यूसो, यानी कि HHSK। होन्सू द्वीप पर पड़ता है, जापान की राजधानी टोक्यो सबसे बड़ा है, जो सी ऑफ जापान और पैसिफिक ओशन के बीच में है। सी ऑफ जापान ईस्ट सी पड़ता है, जिससे ईस्ट सी को जापान कहते हैं, और अगर कहो तो पैसिफिक ओशन के बीच में। माउंट फ्यूजी यहाँ कहाँ है? माउंट फ्यूजी भी दोस्तों आपके होकोडू में पड़ता है। किसमें? होकोडू में, सॉरी होन्सू में, होन्सू में, सॉरी होकोडू ऊपर है, होन्सू में। ठीक है, ये कहाँ पर है? टोक्यो हो गया, योकोहामा ये भी एक बहुत बड़ा सिटी है, ये भी किस पर है?
इस पे हॉन्शू द्वीप पर, हॉन्शू आइलैंड पे माउंट फिजी हो गया, नीचे शिकोको है, शिकोको पे क्या पड़ता है, हिरोशिमा पड़ता है, हिरोशिमा। अच्छा यहाँ पे हिरोशिमा है, लेक बीवा भी है, ये देख सकते हो लेक बीवा। नगोया पड़ता है, क्योटो प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल आपने देखे होंगे, ये कहाँ पर है, जो नगोया है दोस्तों ये जापान के किस पे, हॉन्शू द्वीप पर पड़ता है। इजू आर्किपेलगो है इसमें, और शिकोको द्वीप पे पड़ता है आपका क्योटो, क्योटो कहाँ पर है, जापान में। क्यूशो पड़ गया नागासाकी, क्यूशी में पड़ता है। हिरोशिमा कहाँ है, हिरोशिमा आपका कहाँ है, हिरोशिमा दोस्तों आपका शिकोकू आइलैंड पे है, पूछ सकते हैं। और नागासाकी सबसे नीचे वाले क्यूशो आइलैंड पे है। और नीचे ईस्ट चाइना कौन सा है, ईस्ट चाइना सी पड़ता है, ठीक है। रिक्यू आइलैंड भी है नीचे, और ये फिलीपीन सी पड़ता है इसको। तो अगर देखा जाए जापान के आइलैंड, तो ये जापान सी, जापान का सी है ईस्ट जापान, जिसे बोलते हैं ईस्ट सी ऑफ जापान, पैसिफिक ओशन और फिलीपीन सी के बीच में गिरा हुआ है। और नीचे बोनिन आइलैंड हो गया, बोनिन आइलैंड, ठीक है। अब देखो क्यूशो समझो, ये रहा क्यूशो आइलैंड है दोस्तों, इधर इसमें शिकोको पड़ता है, क्यूशो आइलैंड में शिकोको है, ठीक है। ओसाका भी इसी पे पड़ता है, ओसाका नहीं, क्यूशो आइलैंड है यहाँ पर, ये क्यूशो आइलैंड है। और ओसाका कहाँ पड़ता है, ओसाका क्योटो ये किसमें पड़ते हैं, ये पड़ते हैं दोस्तों किसमें, शिकोको में, शिकोको आइलैंड में पड़ते हैं, ठीक है। नीचे क्यूशो हो गया, नीचे साइप्रस समझो, साइप्रस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइप्रस कहाँ है, साइप्रस जो है मेडिटेरेनियन सी में है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है साइप्रस, ये देख सकते हो ये आइलैंड है, साइप्रस आइलैंड है इधर लेबनान के वेस्ट में, लेबनान के वेस्ट में साइप्रस, ठीक है। यूरोपियन कंट्री है। नीचे आ जाओ, विक्टोरिया आइलैंड दोस्तों ये है, ये कहाँ है, ग्रीनलैंड के बीच में और किसमें, बीफोर्ड सी के बीच में, ये ग्रीनलैंड यहाँ, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में विक्टोरिया आइलैंड, ठीक है। ये इधर बैफिन सी और बीफोर्ड सी पड़ते हैं, हडसन बे नीचे आ गई। ये नीचे ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से इंपोर्टेंट है, ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड पड़ता है जो ऊपर है नॉर्थ में, इंग्लैंड पड़ता है जो साउथ में, और वेल्स पड़ता है इसके साउथ वेस्ट में, ठीक है। तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स किसमें है, ग्रेट ब्रिटेन में। एलिस मेरे आइलैंड दोस्तों ये भी कहाँ है, ग्रीनलैंड के बीच में, आर्कटिक ओशन से पड़ते हैं एलिस मेरे, बीफोर्ड सी है इधर, ये नीदर कनाडा पड़ता है। सुलावेसी देखो, सुलावेसी क्या है, सुलावेसी एक इंडोनेशिया आइलैंड का है, ईस्ट ऑफ बोर्नियो में कहां पर है, सुलावेसी एन इंडोनेशियन आइलैंड, ईस्ट ऑफ बोर्नियो में पड़ता है, कंप्राइज सेवरल लॉन्ग पेनिनसुलास रेडिएटिंग फ्रॉम ए माउंटेनियस सेंटर। इसको कोरल रीफ्स के लिए जाना जाता है, सुलावेसी या सेलिबीज को। एंड यहाँ पर बोनाकेन, बोनाकेन नेशनल पार्क है, टोगियन आइलैंड्स हैं, ठीक है। वाका, वाका तो भी नेशनल पार्क है। ये इट इज वन ऑफ द 4 ग्रेटर सुंडा आइलैंड है, ठीक है। ये कहां पर सिचुएटेड है, ईस्ट ऑफ बोर्नियो, बोर्नियो के ईस्ट में है। मलाकू, मलाकू आइलैंड के वेस्ट में है, ठीक है। मिंडानाओ के साउथ में है, और सुलू आर्किपेलागो और मिंडानाओ के साउथ में पड़ता है। यहाँ पर स्टेट ऑफ मकासर है, जो कहाँ है, वेस्टर्न साइड ऑफ द आइलैंड में, जो सेपरेट करती है बोर्नियो से, ठीक है। जो स्टेट ऑफ मकासर है दोस्तों, सुलावेसी को बोर्नियो से अलग करती है। इट इज स्मॉलर देन सुमात्रा एंड लार्जर देन जावा आइलैंड। तो सुमात्रा से ये स्मॉल है, यानी कि सुमात्रा बड़ा है, सुमात्रा के बाद सुलावेसी, फिर जावा आइलैंड है, और जावा से बड़ा है। सुलावेसी केप पेंटिंग देखो ये है, सुमात्रा, जावा, बाली, सुम्बा, उधर ही पड़ता है लोम्बाक, वेस्ट तिमोर, ईस्ट तिमोर ऐसे। तो सुलावेसी केप पेंटिंग वर्ल्ड के ओल्डेस्ट नून केव आर्ट है ये दोस्तों, करीब 45,500 साल पुरानी। वाइल्ड पिक की है यहाँ पिक्चर, लाइव सबसे बड़ी वाइल्ड पिक। साउथ आइलैंड देख लो क्या है, साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड इज रिनोन्ड फॉर इट्स माउंटेन। साउथ आइलैंड्स पे क्या है, ये जाने जाते हैं न्यूजीलैंड के आइलैंड है माउंटेन के लिए, लेक्स, ग्लेशियर्स जो सदर्न आल्प्स से पड़ते हैं। ये 3,724 मीटर हाई है इसकी एरोकी माउंटेन, क्या है, ये कहाँ पड़ती है एरोकी माउंटेन, दक्षिणी आल्प्स, आल्प्स में, जो कहाँ है, हाई एरोकी माउंटेन कुक है दोस्तों, 3,724। इट्स रन along the entire length of the island is the southwest is Fiordland National Park, Fiordland National Park with the steep side Milford Sound। इसके नॉर्थ में क्या है, एबेल तस्मान नेशनल पार्क है, देख सकते हो यहाँ पर। साउथ आइलैंड है, एरोकी माउंट कुक भी पड़ रही है, जो कहाँ है, साउथ आइलैंड में। नीचे स्टीवर्ट आइलैंड है, ठीक है, राकीवरा जो ओमान में है। नॉर्थ आइलैंड देखो, नॉर्थ आइलैंड ऑफ द न्यूजीलैंड वाज द वोल्केनिक एक्टिविटी। जो नॉर्थ आइलैंड है न्यूजीलैंड के, वो वोल्केनिक एक्टिविटी से बने। नेशनल पार्क एंड द कॉस्मोपॉलिटन सिटीज है ये, देख सकते हो नॉर्थ आइलैंड इस तरीके से। यहाँ पे माउंट रॉ पे हुए 2,797 मीटर, माउंट तारांकी है, तारानकी कहाँ है, ये इसी नॉर्थ आइलैंड में माउंट तारानकी। बे ऑफ प्लेंटी ऊपर पड़ती है। वेलिंगटन कहाँ है, वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, जो नॉर्थ आइलैंड पे पड़ती है, और कुक स्टेट नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में, ठीक है। ये हो गया। क्यूबा, ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ क्यूबा इज ए कंट्री कंप्राइजिंग द आइलैंड ऑफ क्यूबा। ये आइले हैं, आइल्स, ठीक है। नेक्स्ट सेवरल जो माइनर आर्किपेलागो है, ये लोकेटेड है नॉर्थ कैरिबियन सी में, जहाँ पे कैरिबियन सी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन मिलते हैं।
कहाँ पे मिलते हैं ये तीनों? ये मिलते हैं क्यूबा में, ठीक है। द कंट्री वाज ए पॉइंट ऑफ कंटेंशन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। तो क्यूबा दोस्तों कोल्ड वॉर के समय एक लड़ाई झगड़े का मेन पॉइंट बना हुआ था सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, बिकॉज यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर ब्रोक आउट हुआ था ड्यूरिंग द क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस 1962 1962। तो ये क्यूबा इसकी राजधानी क्या है? हवाना। मैक्सिको इधर इसके वेस्ट में, बेलीज हॉन्डुरस है, इसकी क्या है ये देख सकते हो। न्यू फाउंडलैंड देखो, न्यू फाउंडलैंड ये कहा? न्यू फाउंडलैंड ये है नीचे। लैब्राडोर ऊपर पता नहीं, नीचे न्यू फाउंडलैंड है, समझ। न्यू फाउंडलैंड कहाँ है? नीचे है। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ। लॉन्ग आइलैंड है दोस्तों, ये लंबा आइलैंड है, कहाँ पर है? लुजोन। लुजोन देखो, ये लुजोन आइलैंड दोस्तों फिलिपीन सी और साउथ चाइना सी के बीच में, साउथ चाइना सी और फिलिपीन सी के बीच में ल्यूजेन आइलैंड। और नीचे क्या है? सुलूसी है, ठीक है। मिंडानाओ नीचे है, ठीक है। मलेशिया मिंडानाओ। आइलैंड देखो आइसलैंड, आइसलैंड है, इसकी राजधानी है रेजविक। किधर पड़ती है? नॉर्थ वेस्ट में कह सकते, सॉरी वेस्ट साउथ वेस्ट में कह सकते हो, रेजविक इसकी राजधानी है, ठीक है। और भी चीजें हैं। आइसलैंड, ग्रीनलैंड सी ऊपर है, मिंडानाओ ये हो गया, ये मिंडानाओ आइलैंड है। जाम्बेगो इस तरीके से पूरा एक्सप्लेन है मिंडानाओ, ठीक है। बॉल सी है, नीचे आयरलैंड है, आयरलैंड जिसमें अटलांटिक ओशन में है। नीचे नीचे इसके सेल्टिक सी है। आयरलैंड के दोस्तों, आयरलैंड तीनों तरफ से, आयरिश सी जो इसके ईस्ट में है, सेल्टिक सी इसके साउथ में, और पश्चिम में वेस्ट में अटलांटिक ओशियन दोस्तों इसके आयरलैंड के। और इसके ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम और वेल्स पड़ते हैं आयरलैंड के। सखालिन आइलैंड देखो, सखालिन ये कहाँ है? ये सखालिन आइलैंड दोस्तों ऊपर है, जापान के ऊपर पड़ता है, रसिया के बीच में ये है, रसिया और जापान के बीच में कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है सखालिन, और रसिया का आइलैंड है ये सखालिन आइलैंड, ठीक है। हिस्पेनियोला देखो, हिस्पेनियोला ये है हैती और इसके बीच में हिस्पेनियोला आइलैंड। बैंक आइलैंड देख लो, बीफोर्ड सी, बैफिन सी, ग्रीनलैंड के बीच में। तस्मानिया देखो इंपोर्टेंट, ये इस ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड है तस्मानिया। किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। ये 240 किलोमीटर साउथ में है ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड से, और बॉस स्टेट के द्वारा ये सेपरेट होता है। ये यारो का डायरेक्ट क्वेश्चन है, नीचे देख सकती हो। तस्मान सी है, वहां पे तस्मानिया है, हुबर्ट है नीचे, और नीचे ये विक्टोरिया है। ऊपर क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स कैपिटल टेरिटरी है, यहाँ पे कैनबरा। नॉर्थ टेरिटरी, वेस्टर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया दोस्तों तिमोर सी, इंडियन ओशन से और पैसिफिक और तस्मान सी से चारों तरफ से घिरा हुआ है। नेक्स्ट स्टीवर्ट आइलैंड देख लो, स्टीवर्ट आइलैंड या रक्यूरा इन्हें बोलते हैं, रक्यूरा। ये कॉमनली स्टीवर्ट आइलैंड है जो न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड का तीसरा लार्जेस्ट आइलैंड है स्टीवर्ट, जो साउथ आइलैंड के साउथ में 30 किलोमीटर अक्रॉस द फोवेक्स स्टेट के द्वारा। कौन है ये? यहाँ पर ये स्टीवर्ट आइलैंड है दोस्तों, साउथ में। उधर नॉर्थ में वेलिंगटन, इधर साउथ में क्राइस्ट चर्च है दोस्तों। नेक्स्ट आ जाओ नीचे। नेक्स्ट क्या है? टेराडेल फेगो, ये क्या इंपोर्टेंट है? टेराडेल फेगो जो है, टेराडेल फेगो ये साउथ अमेरिका का आर्कीपेलिगो है, जो सदर्न मोस्ट टिप है, जो शेयर करता है चिली और अर्जेंटीना को दोस्तों, चिली और अर्जेंटीना के द्वारा। इसका जो शेप है, इट्स मेन आइलैंड सेपरेटेड फ्रॉम द मेनलैंड बाय द स्टेट ऑफ मैगलन, मैगलन स्टेट के द्वारा अलग होता है। एंड इट इज ए ट्रायंगल विद द बेस ऑन बीगल चैनल दोस्तों। ये चिली और अर्जेंटीना का, उसके बीच में कहा है? चिली और अर्जेंटीना, और पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के बीच में है। और ये क्या नीचे? टेरा डेल फ्यूगो दोस्तों, देख सकते हो आप, ये टेरा डेल फ्यूगो इस तरीके से डिस्प्यूटेड आइलैंड है ये। देखो रियो ग्रांडे इधर है, ऊपर उधर रियो ग्रांडे रिवर भी है। और ये बीगल चैनल आ गया। स्टेट ऑफ मैगलन है दोस्तों, स्टेट ऑफ मैगलन कहाँ है? ये चिली में है, स्टेट ऑफ मैगलन चिली, और इधर पड़ती है ये देख लो पैसिफिक ओशन में स्टेट ऑफ मैगलन है चिली के पास। फॉकलैंड आइलैंड आ जाओ, साउथ अमेरिका में। तो ये फॉकलैंड आइलैंड यूके की टेरिटरी है। वहीं साउथ जॉर्जिया जो है वो किसकी? साउथ जॉर्जिया आइलैंड यूके की टेरिटरी है, जो अंटार्कटिका नीचे है। तो ये साउथ अमेरिका के किधर है? साउथ में। एक्सल हीबर्ग देख लो, ये साउथहैम्पटन देख लो, ये आइलैंड है साउथहैम्पटन, जो हडसन बे में है। गैलापागोस मैंने अभी बताया था, इक्वाडोर के वेस्ट में। नटूना आइलैंड इंपोर्टेंट रहा है। ये मलेशिया, नटूना कहाँ है? नटूना दोस्तों साउथ चाइना, ये साउथ ईस्ट एशिया में है। कहाँ पर? साउथ ईस्ट एशिया में, मलेशिया और सिंगापुर के ऊपर है नटूना। नटूना आइलैंड दोस्तों इंडोनेशिया के ऊपर, इंडोनेशिया के नॉर्थ वेस्ट में है नटूना आइलैंड। कुरेल आइलैंड देख लो, सी ऑफ ओगटस के कुरेल आइलैंड देखो कहाँ है? ये है कुरेल आइलैंड दोस्तों, जापान वाली कुरेल आइलैंड उसके ऊपर है, और उस पर सखालिन जो रशिया की टेरिटरी है। नेक्स्ट डिस्प्यूटेड आइलैंड देखते हो, जो डिस्प्यूटेड आइलैंड है साउथ चाइना सी में, उनको देखो। देखो एक है पार्सल आइलैंड दोस्तों आया हुआ है, तो पार्सल आइलैंड पे चाइना, ताइवान और वियतनाम तीनों क्लेम करते हैं। स्पार्टली आइलैंड है जिसपे चाइना, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनेई और फिलीपींस ये पांचों क्लेम करते हैं। तीसरा है स्कारबोर्ग आइलैंड, इस पर फिलीपींस, चाइना और ताइवान तीनों क्लेम करते हैं। अगर इनको लगाओगे नॉर्थ से साउथ, तो पहले पड़ेगा पार्सल आइलैंड,
फिर स्कारबोर्ग और नीचे स्पार्टली आइलैंड दोस्तों। और यहाँ से ही तीनों आइलैंड चाइना की 9 डैश लाइन की टेरिटरी में पड़ते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ये मलेशिया था, इधर ब्रुनेई था। ये हो गया 9 डैश लाइन चाइना का। और जो ईस्ट चाइना सी में डिस्प्यूटेड है वो आइलैंड जैसे सेनकाकू आइलैंड है और दियाओ आइलैंड है। दियाओ आइलैंड या सेनकाकू, ये जापान और चाइना के बीच में है। अनइनहेबिटेड आइलैंड है, यहाँ पर कोई रहता नहीं है। जो सेनकाकू है जापान में एंड दियाओ आइलैंड है जो चाइना में है। जापान एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है 1972 से। देख सकते हो ये सब, ये है ईस्ट चाइना सी में, येलो सी के नीचे है साउथ में। और ये रसिया और जापान के बीच में जो टेरिटरी डिस्प्यूटेड है। कुरेल आइलैंड है, कुरेल आइलैंड डिस्प्यूट है जापान एज द नदर्न टेरिटरी डिस्प्यूट है। इससे टेरिटरियल डिस्प्यूट बिटवीन द जापान एंड रसिया कुरेल आइलैंड पे। कमचटका पेनिनसुला पे रसिया का है नदर्न में। सी ऑफ ओकोटस द आइलैंड इन डिस्प्यूटेड आर इतुरुप आइलैंड है, इतुरुप, कोनासर, सिकोथिन और हबोमाई आइलैंड दोस्तों। ये देखो यहाँ पे, ये ऊपर से सिबोतुरु ऊपर हो गया, साना रोबोथु। ये नीचे से जाओ, ये है यहाँ पर सिकोथुन। ठीक है, सिकोथुन हो गया, तिमोर आइलैंड। ठीक है, रोबेत्सु होगा उधर, ये क्या है होकाडू के ऊपर है दोस्तों। ये था पूरा कंप्लीट। तो मैंने सारे आइलैंड्स आपको एक एक्सप्लेन कर दिया, कौन बड़ा कौन छोटा। इससे बेहतर सीरीज नहीं हो सकती है, बेस्ट सीरीज है दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, देखिए मैंने कोई भी आइलैंड छोड़ा नहीं है, कोई भी द्वीप छोड़ा नहीं है, बेहतरीन काम करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट कौन कौन सा किसमें, देखो आप देख सकते हो यहाँ पर डेनमार्क मैंने ऊपर बताया ग्रीनलैंड की टेरिटरी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का मार्टिन किसमिस द्वीप हो गया 4, फ्रांस का सांता क्रूज, स्पेन का मार्टिनिक हो गया। आप देख सकते हो। अब यहाँ से भी अगर आप गलत हो रहा है तो आपका अपना मामला है मामला। ठीक है, बी इज द राइट आंसर 4312। क्रिसमस द्वीप ऑस्ट्रेलिया में, डेनमार्क में ग्रीनलैंड और फैरो द्वीप समूह पड़ते हैं। फैरो द्वीप समूह फैरो द्वीप समूह जो है वो डेनमार्क की टेरिटरी है। फ्रांस में कौन से हैं, ग्वाडल, न्यू कैलेडोनिया, फ्रेंच गुयाना, रीयूनियन, सेंट पियरे और मैकलन। ये इंपोर्टेंट है, याद रखना। तो ये आइलैंड किसके हैं, ग्वाडलूप, न्यू कैलेडोनिया, फ्रेंच गुयाना, रीयूनियन, ये किसके बीच में पड़ते हैं, फ्रांस की टेरिटरी है। और स्पेन किसका, सांता क्रूज का। स्पेन मतलब सांता क्रूज का पार्ट है। कौन सा कथन सही नहीं है, फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। ये कहां से है दोस्तों, फॉकलैंड आपका अटलांटिक महासागर में, और फॉकलैंड जो है यूके की टेरिटरी है, दक्षिण अमेरिका में, और यूके की टेरिटरी है फॉकलैंड द्वीप। मैंने अभी दिखाया था आपको, देख सकते हो। नामीबिया अफ्रीका में, निकारागुआ मध्य अमेरिका में, यमन एशिया में। यमन एशिया का पार्ट है, याद रखना, मिडिल ईस्ट वाला पार्ट है। निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है। अभी अभी बताया मैंने, बोर्नियो। कहाँ पर है बोर्नियो, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई में। ठीक है, पूर्वी द्वीप समूह का बोर्नियो द्वीप 3 देशों में विभाजित है। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा 73%, मलेशिया में 26% और ब्रुनेई में 1% पड़ता है ये बोर्नियो। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है, मैंने अभी बताया, न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप, न्यूफाउंडलैंड, न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप और जावा। तो न्यूजीलैंड का जो दक्षिणी द्वीप समूह है वो सबसे बड़ा है एरिया वाइज। कौन सा, न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप, साउथ वाला सबसे बड़ा है। जो कहां पर है, न्यूजीलैंड का दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के किधर है, दक्षिण पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट में स्थित है। इसकी खोज पुर्तगाली यात्री आबेल तस्मान ने की थी। ठीक है, 1769 में कैप्टन जेम्स कुक द्वारा ये प्रमाणित हुआ। 23 द्वीपों का समूह है। दक्षिणी द्वीप न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, दक्षिणी द्वीप न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, कौन सा, न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप, उत्तरी द्वीप से भी बड़ा है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ये एल्यूशन द्वीप का है, बियर द्वीप ग्रीनलैंड, डेनमार्क का है, ग्रीनलैंड में। सी पर 2 फाइंड आउट करो, अगर कुछ भी नहीं पता है तो सी पर 2 इसी में है। सॉरी, सी पर 2 पूछना है, सी पर 2, तो सी पर 2 किसमें है, इस पर ए। तो ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन और भी समझो, एल्यूशन द्वीप समूह का यूएसए की टेरिटरी है, एल्यूशन यूएसए में। बियर द्वीप आपका नॉर्वे में, ग्रीनलैंड इसका डेनमार्क में, और फ्रेंच जोसेफ द्वीप रसिया में। ये आपको मैचिंग में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच जोसेफ रसिया में। कौन सा द्वीप सागर निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, साइप्रस मेडिटेरियन में, जैसे मैंने दिखाया, यूरोप का पार्ट है। फॉकलैंड, फॉकलैंड मैंने अभी बताया दोस्तों, अटलांटिक महासागर में और यूके की टेरिटरी है। चागोस उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं, चागोस आइलैंड दोस्तों ये पड़ता है हिंद महासागर में। और इस्लाल जो कोकोस है, इस्लाल कोकोस ये किसमें, हिंद महासागर में। इंपोर्टेंट आइलैंड है, याद रखना, साइप्रस मेडिटेरियन में, फॉकलैंड अटलांटिक में, यूके की टेरिटरी है। चागोस जो है जिसे डिगो गार्सिया कहते हैं, हिंद महासागर में। इस्लास कोकोस हिंद महासागर की टेरिटरी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित द्वीपों में कौन दक्षिणी हिंद महासागर में, साउथ हिंद महासागर में, साउथ इंडियन ओशन में स्थित है, मॉरिशस। नीचे देख सकते हो, यहाँ पे सिसेल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर सब एक साथ है। तो मॉरिशस गणराज्य मेडागास्कर के पूर्वी भाग पर दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह मैंने बताया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, एक कथन आया हुआ है, ग्रीनलैंड विश्व का दूसरा बृहत्तम द्वीप है, ये गलत है, पहला बृहत्तम द्वीप है, सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है ग्रीनलैंड। नूक ग्रीनलैंड का एक छोटा नगर है, ये कह रहा है कौन सा कथन सही है, ये गलत है। नूक जो है ग्रीनलैंड के दक्षिण में पड़ता है और सबसे बड़ा नहर है, दक्षिण में है ये। नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 3 मीटर है, यही सही है।
समुद्र तल से ऊंचाई नुक की 3 मीटर है। ग्रीनलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन है, नहीं डेनमार्क के अधीन है, ये मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट बात, ग्रीनलैंड की राजधानी नुक है, इस पर डेनमार्क का अधिकार है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, न्यूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा नगर है, नुक की समुद्र तल से ऊंचाई 1 से 3 मीटर है। मैंने सारा डिटेल में वीडियो में मैप्स के साथ बताया, आप देख सकते हो। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन सा मेलेनेशिया मेलोनेशिया द्वीप समूह का सम्मिलित है? सोलोमन, मैंने देखा सोलोमन आइलैंड, मार्शल द्वीप नहीं है, सोलोमन। मेलेनेशिया द्वीप में कौन कौन से हैं? न्यू गिनी है, पापुआ न्यू गिनी है, सोलोमन है, फिजी, न्यू कैलेडोनिया है और वनातु है। ये मेलेनेशिया के पार्ट है। मेलेनेशिया ओशिनिया का एक उपक्षेत्र है जिसका विस्तार पश्चिम प्रशांत महासागर के अत्यंत किनारे पर और पूर्व में फिजी से लेकर पश्चिम अरबुरा सागर तक है। अरबुरा सागर कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। उसके बाद कौन सा है? बोर्नियो। ठीक है, उसके बाद मेडागास्कर। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, आर्कटिक महासागर में। न्यू गिनी पश्चिमी प्रशांत महासागर में, बोर्नियो प्रशांत महासागर में है। न्यू गिनी कहाँ है? न्यू गिनी आपका दोस्तों पश्चिमी प्रशांत महासागर में। वेस्ट पैसिफिक ओशन में। बोर्नियो कहाँ है? बोर्नियो आपका प्रशांत महासागर, मेडागास्कर हिंद महासागर में है। ठीक है, नेक्स्ट सेलिबीज, सेलिबीज है, सेलिबीज आपका इंडोनेशिया में, मैंने आपको दिखाया। लुजोन फिलीपींस में, न्यू फाउंडलैंड कनाडा में, नॉर्थ आइलैंड न्यूजीलैंड में। ठीक है, नॉर्थ आइलैंड न्यूजीलैंड में और न्यू फाउंडलैंड कनाडा में। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? गैलापागोस। गैलापागोस आइलैंड जो है इक्वेटर के वेस्ट में है, करीब 1000 किलोमीटर। नेक्स्ट, गैलापागोस द्वीप समूह इक्वेटर के पश्चिम में भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है, जो इक्वाडोर के अधीन है। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित 8 मुख्य तथा 15 छोटे आबादी रहित द्वीपों का समूह है। 1959 में संयुक्त राज्य अमेरिका का 50वां राज्य बना ये हवाई द्वीप। निम्नलिखित देशों में किसमें बोर्नियो द्वीप में सहभागिता नहीं है? किसमें नहीं है? फिलीपींस में। फिलीपींस में नहीं है। बोर्नियो द्वीप बोर्नियो मलेशिया, हिंदीशिया मतलब इंडोनेशिया में फैला हुआ है। जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों को उत्तर से दक्षिण, देखो क्वेश्चन देखिए, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ, ऐसे। ऊपर कौन सा था? ऊपर था होक्काइडो, फिर होन्शु, फिर सुकोको, लास्ट में क्यूशु। देख लो कहाँ, होक्काइडो, होन्शु, सुकोको, क्यूशु और होन्शु सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, जापान को निप्पन, सूर्योदय का देश, सुकुमार फूलों का देश, पूर्व का गेट ब्रिटेन आदि नामों से जाना जाता है। इसमें 3900 द्वीप के आसपास है। 4 बड़े आकार के द्वीप हैं, होन्शु, होक्काइडो, कोइशु, शिकोको। और इनके जो उत्तर से दक्षिण है, होक्काइडो पहले, होन्शु बाद में, फिर उसके बाद शिकोको, लास्ट में क्यूशु। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा मैदान क्वांटो द्वीप भी स्थित है यहाँ पर, क्वांटो है यहाँ पर, और जापान की राजधानी टोक्यो भी है। नेक्स्ट, जापान का विशालतम द्वीप होन्शु। जापान 4 द्वीपों से बना है, क्यूशु लास्ट में है दक्षिण में, और जो क्यूशु है इसका क्षेत्रफल इतना है। और होदोरी जो है उत्तर कोरिया का क्षेत्र है, होदोरी। होदोरी क्या है ये पूछा गया, होदोरी, होदोरी नॉर्थ कोरिया का क्षेत्र है, पूछ सकते हैं। टोक्यो किस पर है? अभी बात की होन्शु द्वीप पर। लगभग 80% जनसंख्या इसी द्वीप पर निवास करती है। किस पर? होन्शु द्वीप पर, याद रखना, होन्शु द्वीप पर। नेक्स्ट बात करते हैं इसका क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं जापान के, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जापान के द्वीप है उनको क्षेत्रीय आकार में आरोही क्रम में, मतलब आपको आरोही क्रम में लगाना है। सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा द्वीप है, आपको पहले नॉर्थ से साउथ लगाओ, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु, ऐसे है ये। और सबसे छोटा द्वीप है दोस्तों ये शिकोको, सबसे लास्ट में 4th नंबर पे। तो सबसे पहले शिकोको आ गया, उसके बाद है नंबर 3 पे क्यूशु। ठीक है, नंबर 3 पे क्यूशु आ गया। उसके बाद आपका होक्काइडो आ गया नंबर 2 पे, और नंबर 1 पे होन्शु। तो होन्शु यानी कि आ गया कौन सा? 3 4 1 2, यानी कि पहले शिकोको, उसके बाद क्यूशु, 3 4 फिर 1 होक्काइडो, फिर होन्शु। ये इसका क्रम है दोस्तों, बढ़ते क्रम है क्षेत्रीय आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? यह सेंट मार्टिन द्वीप। सेंट मार्टिन द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सॉल्ट पटल संसाधन है, रिसोर्सेज है। और ये सेंट मार्टिन द्वीप दोस्तों कैरिबियन सागर में है। कहाँ पर है? कैरिबियन में। पार्सल द्वीप कहाँ है? ये साउथ चाइना सी में, यहाँ पर डिस्प्यूटेड है, चाइना वियतनाम इनके बीच में। ठीक है, वही नेक्स्ट बात करते हैं। लोजोन कहाँ है? लोजोन द्वीप है आपका प्रशांत महासागर में। मेडागास्कर हिंद महासागर में। ग्रीनलैंड आर्कटिक में। ग्रीनलैंड कहाँ है? ग्रीनलैंड अटलांटिक में, और बेफिन आर्कटिक में दोस्तों। तो 1 2 3 4 सही है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो लोजोन में कहाँ है? प्रशांत में, मेडागास्कर हिंद में, ग्रीनलैंड अटलांटिक में हो गया, और बेफिन आपका आर्कटिक महासागर में हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारे आइलैंड, रिवर्स एक एक करके बारीकी से चीजों को डिटेल करके बताया है। अब झीलें और ये सब बाद में बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपके इतने बेहतरीन है कि यहां से बाहर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने की नीड ही नहीं पड़ेगी गाइस। तो प्लीज मैप के थ्रू मैं सारी चीजें आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि आप अपना भला करेंगे दूसरों का भी भला करेंगे तो आपका अपना खुद का भला होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैप के साथ बेहतरीन वीडियो बनाएं,
आप प्लीज इस पे 500 प्लस व्यूज कोशिश कीजिए दोस्तों, 500 प्लस व्यूज आ जाए दोस्तों, 500 1000 जो भी व्यूज कर सकते हैं आप कर दीजिए। और देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।